कल स्वामी प्रेमानंद जी को आपने सुना, 2 वीडियो हमने आपको सुनवाया। जी। एक स्वामी रामानंदाचार्य के साथ क्या वार्तालाप हुई, प्रेमानंद जी की और स्वामी रामानंदाचार्य जी की, जो अयोध्या के हैं, दोनों में क्या वार्तालाप हुई। दूसरे, स्वामी प्रेमानंद जी और प्रद्युमन जी महाराज जो रामदेव जी के गुरु जी हैं, दोनों बातों को क्या समझ में आया आपके? दोनों का सब निचोड़ हमको मालूम हुआ ये कि आदमी एकदम अधीर होकर के मतलब से और शांति हो जाए। अधीरता में शांति कहाँ है? मतलब यही निश्चय कर ले कि मतलब इसी में मेरी शांति है, दूसरा कोई स्थान नहीं है शांति के अलावा। शरीर का भान भाव भूल जाए। और फिर आपने कुछ अभ्यास किया था कि नहीं कल? नहीं सब जो मैं बताया था। ध्यान किए थे उसमें, और ये सांस वाला भी सब अब रास्ते में थोड़ा सा हमको अभ्यास किए थे, यहाँ तक कहाँ कहाँ मतलब गंध कर रहा, कहाँ सुगंध कर रहा, कहाँ कैसा है, ऐसा भी अनुभव होता आया है साहब। क्या क्या जो सांस मिलती है जो आप बताए थे, क्योंकि मतलब यहाँ से घर से गया हूँ, यहाँ से तो सड़क तो सामान्य था, मतलब सामान के उधर जाने बाद में कुछ मतलब गंध की बात आई थी। फिर थोड़ा सा बाबू साहब को समझने गया तो वहाँ दूसरा सामान हो गया। तो आगे उधर गए तो मतलब गंध का था, मतलब काली जी का स्थान तक। फिर उधर थोड़ा सा ठीक था, फिर आगे बहुत सामान नहीं था करीब करीब। ये तो चलते में आपने किया ना? जी। मैंने आपको बैठ के कहा कि बैठ वाला जो सब दिन भर में जो किए थे, मतलब सब किए, ध्यान किए का वो तो कोई ऐसी नहीं थी जिससे मतलब कुछ मन में बिछ लेता हो। क्योंकि कल कहीं उधर विशेष किधर गए, कहीं गए नहीं थे। मैं अभी तत्काल की कोई बात नहीं आपसे कहा हूँ कि पीछे का, जैसे एक दिन जिस दिन मैं बताया हूँ उसके एक दिन के पीछे का, फिर उसके एक दिन के पीछे का, जैसे एक एक दिन बीत रहा है तो जिस दिन बताया उसके एक दिन पीछे का करना है आपको जी। तो वो महीनों दिन पीछे जाएंगे ना आप। इधर महीना दिन इधर बढ़ेगा, उधर महीना दिन पीछे जाएंगे। ये महीना दिन एक्स्ट्रा होगा, वो महीना दिन जिस दिन से देख रहे हैं उसके एक महीना पीछे होगा। महीना दिन होगा, 2 महीना होगा, 3 महीना होगा, 6 महीना होगा, साल भर होगा। ऐसे एक एक साल आपके 77 साल पहले तक जाना है। 5 साल की अवस्था तक, जो आपकी अवस्था जब जब से आप होशदार हुए तब से लेकर के आपको आगे बढ़ना है।
अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके मन की एकाग्रता, स्थिरता एवं शांति का अनुभव प्राप्त करने के लिए साधना करते करते आज 792 दिन हो गए। तारीख 7 जनवरी सन 2024। दिन रविवार, प्रातः काल का समय। सबसे पहले जो हमने आपसे प्रश्न किया कि प्रेमानंद जी महाराज और रामानंदाचार्य के बीच में क्या वार्तालाप हुई, वो बात समझ में आया कि नहीं। दूसरा चर्चा हमने किया कि प्रेमानंद जी महाराज और प्रद्युमन जी महाराज जो रामदेव जी के गुरु जी हैं, दोनों की वार्तालाप जो आपने सुना उसमें आपने क्या कहा? अधीरता। वहां उन्होंने कहा समर्पण भाव। और समर्पण भाव में चित्त स्थिर होता है। और किसको समर्पण होने के लिए उन्होंने कहा, वो आप शब्द पकड़ते नहीं हैं, उन्होंने कहा संत गुरुजनों को। संत गुरुजनों को जब तक आप अपने को समर्पित नहीं करेंगे तब तक ये आंतरिक शक्ति है, बाह्य शक्ति नहीं, आंतरिक शक्ति आपकी जो आपको प्राप्त करनी है, जो प्राप्त वस्तु है, जो इस माया में बिखर गया है, भूमि परत भा ढाबर पानी, जिम जी वही माया लपटानी। जो जीव पृथ्वी पर गिरता है, पृथ्वी पे गिरते ही आंख से देखने लगता है, कान से सुनने लगता है, पैर से चलने लगता है, जीभ से स्वाद लेने लगता है, इसी में उलझ गया। वो लेने वाला स्वयं पृथ्वी पे जो गिरा है वही तो ले रहा है ना, आंख से देख रहा है। वो जो देखने वाला उसमें है वो अपने आप को भूल जाता है। और जब हम गुरु को समर्पित होते हैं तो कुछ प्राप्त नहीं करना है, प्राप्त वस्तु जो इस माया में भूल गया है उसे खाली स्मरण हो जाता है कि 5 तत्व के अलावा 6वां तत्व भी है जो मैं स्वयं हूं। वह 5 तत्वों में मैं जाके मिल गया हूं, बस। अब अपने आप को छुड़ा लेता है। वो जो अप्राप्त वस्तु जो प्राप्त होती है, ठीक है, इसका मतलब है कि वो प्राप्त है तभी तो प्राप्त हो रही है। जी जी है, तभी तो मिल रहा है। अगर अप्राप्त होता तो मिलता कैसे? जी। वह खाली शब्द ही लेहु परख, जो कबीर साहब ने कहा। शब्द को परखने की जरूरत है, और शब्द परख में तभी आता है जब हम गुरु को पूर्ण समर्पित होते हैं। हमारे अंदर में 2 चिता अभी है, तो मैं अपने गुरु की भाषा को मैं समझ करके अप्राप्त वस्तु को प्राप्त कैसे करूंगा? जो मुझे प्राप्त है ऑलरेडी, वो अप्राप्त इसलिए लग रहा है कि बाहरी चीजें छूट रही हैं जो मुझे सुख दे रही थी। वस्तु में सुख है या जो प्राप्त कर रहा है उसके अंदर में सुख है? किसी वस्तु में सुख होता तो जंग लगता क्या उसमें? वो टूटता क्या? वो खराब होता क्या? तो अप्राप्त वस्तु प्राप्त होती है बाहर की, जिसमें जंग है, टूटना है, बिखरना है,
मिट्टी में मिलना हो तो समय के आधार पे आपको एक आकर्षणीय लग रहा है तत्काल में, लेकिन वही आकर्षणीय जब वो अपने रूप रंग में आने लगता है तो आकर्षण खत्म हो जाता है कि नहीं। जी जी। तो देखने वाले की जो आंख है वो प्रथम दृष्टिया आपकी अपनी चेतना को भुला देता है, उसमें चेतना डाल देता है जी। कि इस वस्तु के बिना आप नहीं रह पाओगे। इतनी सूक्ष्म बातें कहां समझ में आएंगी। जी जी जी। कार नहीं है कहने वाले कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं? परिवार के लोग, आपके जानने वाले लोग, अरे आपके पास अपार धन है, पैसे क्या करोगे, कार ले आओ। पत्नी ही कहने लगती है, बेटे कहने लगते हैं। अब वो सुनते 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 वो मोटा मोटा दिमाग बनता चला जाता है। वो जो पत्नी है या बच्चे हैं, ये घर गृहस्थी वालों के लिए कह रहा हूं मैं, वो अज्ञानी हैं, उनको उस विषय में जानकारी नहीं है कि वो तत्काल में मान लीजिए 8 लाख 9 लाख 10 लाख 15 लाख 50 लाख 1 करोड़ 1.5 करोड़ कि आप जो कार खरीद रहे हैं तत्काल में, वो ऊपर का जो चमक है वो आकर्षणीय है ऊपर का। और जो आपने सुना है कि कार हो जाने से कहीं भी जाने आने में सहजता हो जाएगी, लेकिन उसी सहजता में हल्का सा जरा मन को प्रेशर दीजिए, हल्का सा, कि जो आकर्षण है अगर मान लीजिए हम ले लिए और एक दिन किसी के दरवाजे पे खड़ा कर दीजिए, वहां किसी ने खरोच मार दिया या आपके दरवाजे पे ही बच्चे खेलते खेलते आपके खरोच मार दिए, तो आपको कैसा लगता है? मन में पीड़ा होगी कि नहीं। जी जी हुई। बहुतों को देखता हूं कि बच्चों को मार देते हैं या बड़े से कहीं अगर हल्का सा आप ट्रेवलिंग कर रहे हैं, आजकल भीड़ बहुत है, और भीड़ में चाहे आगे से चाहे पाछे से अगर कहीं टक्कर लग गई तो आप उस व्यक्ति को लगते निकाल के मारने, वो कमजोर है तो उसको मार दोगे आप, अगर वो ताकतवर है तो आप ही को मार देगा। तो मानसिक स्थिति किस तरह से बदलती है, ऊपर की जो चमक है उस पर खरोच लग गया तो मानसिक स्थिति खराब हुई, दुख प्रकट हुआ कि नहीं। जी जी। कार में आपको चलाने नहीं आता, आपको ड्राइवर चाहिए। ड्राइवर को आज के वर्तमान दौर में 5,000 में कोई ड्राइवर नहीं मिलेगा आपको। जी। 7,000 10,000 10,000 से ऊपर आप जाएंगे तब समर्पित भाव से आपको ड्राइवर मिलेगा। 10,000 तक ड्राइवर आपको समर्पित भाव वाला नहीं मिलेगा, वो 2 चीता वाला मिलेगा। पार्ट टाइम आपके यहाँ कर लिया, पार्ट टाइम किसी और के यहाँ भी कर लेगा। और अगर आपके यहाँ समर्पित भी है तो खाली ड्राइविंग करेगा, बाकी कोई काम नहीं करेगा। अगर आप कोई और काम कराते हैं उससे तो उसके मन खिन्न होता है, दूसरा काम ही नहीं करेगा वो। और ड्राइवर वास्तव में अगर ड्राइवर ही रहेगा तो गाड़ी को मंदिर बना देगा और उसको देख रेख पूरा करेगा, और वो समर्पित भाव से रहेगा, लेकिन वो 10,000 से ऊपर वाला रहेगा। तो ड्राइवर को देने के लिए 10,000 मंथली है कि नहीं। जहां भी आप जाएंगे उसमें पेट्रोल डीजल लगेगा कि नहीं, जितनी दूरी तय करेंगे, जितनी बड़ी गाड़ी आप लेंगे, जितनी महंगी गाड़ी लेंगे उतनी उसकी एवरेज कम होती है। जैसे ही इस तरह से सोचना शुरू करेंगे, बच्चों को उस बात का याद दिलाइए। अरे कहीं जाना हो, आजकल तो हर शहर में ट्रेवलिंग दुकान खुली हुई है, आप उस दुकान पे चलिए, ट्रेवलर से मिल लीजिए, वो ट्रेवलर व्यक्ति आपको कोई गाड़ी दे देगा, आप आनंद से जाइए, ना आपको ड्राइवर रखने की जरूरत, ना उसमें कोई पार्ट घिस रहा उससे कोई मतलब, ना पंचर से मतलब। आप पैसा दीजिए, जो पैसा आप अपने स्वयं कार लेकर के खर्च करना चाहते हैं
वो पैसा उसको दे दीजिए, वो आपको पूरे भारत का यात्रा करा देगा, सकुशल करा देगा। बस आप उसका जो रिक्वायरमेंट है वो आप पूरा कर दीजिए, और उसके कई गुना आप अपने पे खर्चा करते हैं, लेकिन सबसे पहले कि जय आपका मन हमेशा दुखी और पीड़ित रहता है, सशंकित ही रहता है। कहाँ लड़ जाए, कहाँ गिर जाए, कहाँ चोरी हो जाए, कहाँ पंचर हो जाए, हमेशा आप शंका में रहते हैं कि नहीं? तो अगर इस तरह से देखा जाए तो कार लेगा आदमी, क्योंकि जीवन भर के लिए वो कष्ट उठा रहा और लेने जा रहा है। क्योंकि प्रथम दृष्टिया तो वो आकर्षणीय है, लेकिन जीवन भर के लिए वो मुझे पीड़ा देगा, क्षण क्षण पीड़ा देगा। और जैसे जैसे साल बीतता जाएगा वैसे वैसे उसका कीमत कम होता जाएगा। और आप ही के बच्चे हर 2 साल 3 साल पे आपको नया चमक वाली गाड़ी चाहिए, कहाँ से आएगा? और जो आपकी गाड़ी है, इंजन खराब होगा, उसके पार्ट्स खराब होंगे, पता चला कि जन आप उसका आनंद लेने के बजाय आप उसको बनवाने में के चक्कर में ही पूरा पैसा उसमें खर्चा करते रहेंगे। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, दवाई, जिस मकान में आप रहे हैं अगर अपना है, फिर भी इसमें पानी का, बिजली का, प्रतिदिन का किचन का खर्च, हर तरह के खर्च हैं कि नहीं? जी जी। वो सब बाधित होते हैं कि नहीं? तो इस तरह से अगर अपने मन को हम हल्का सा भी अगर मन को दबाव दे दें चिंतन करने में, तो कतई नहीं आप कार खरीदेंगे। यही बातें सब जगह हैं। पत्नी के साथ शादी जो किया जाता है किसी लड़की के साथ, अगर वो पहले उसके ऊपर के आकर्षण को देखा जाता है और आप भागते हैं तो आपको लालच दिया जाता है कि आपको कार दिया जाएगा, बंगला दिया जाएगा, ये दिया जाएगा, वो दिया जाएगा। आजकल तो सबसे बड़ा देख रहा हूं कि लड़का वाला लड़की अगर मिले तो नौकरी वाली मिले, और नौकरी वाली लड़की अगर है तो वो चाहती है कि वो हमारा पति भी नौकरी वाला मिले। अब आप बता दीजिए, जब दोनों ही नौकरी वाला एक दूसरे को खोज रहे हैं, तो जब वो नौकरी पे जाएगी लड़की, तो आपके घर के जो सुख है वो कहाँ दे पाएगी? भोजन बनाना, कपड़े धोना, यानी पूरे परिवार को संवारना, देख रेख करना, घर की लक्ष्मी कहाँ रह जाएगी? वो रह जाएगी? कमासुत हो जाएगी, पैसा देगी, घर का काम थोड़ा करेगी। अरे वो समय नहीं रहेगा उसको। जो हमारे शास्त्रों में बहुत गहन अध्ययन करके बातें लिखी हैं, उसके विपरीत हो जाएगा। विपरीत। उसका अपना खुद का जीवन आप गर्त में डाल रहे हैं। हल्का सा मन को उसको पैसा पाएगी, मन हल्का सा खुश होगा, लेकिन अपार कष्ट उसको कितना होता महीने दिन, उससे जरा कभी आप लोगों ने अध्ययन किया आंतरिक रूप से? किसी को भी, हम हैं आप हैं कोई भी है, महिला के शरीर पर दृष्टि पड़ते ही भावना किस तरह की आती है? जो अपने से पढ़िए, अपनी ही दृष्टि को पढ़ लीजिए कि किसी भी महिला पर नजर पड़ती है तो हमारे मनोभाव कैसे होते हैं। और वो महिला दिन भर कहीं भी जाएगी तो सैकड़ों लोगों की नजर उस पर पड़ेंगे, उसके ऊपर क्या बीतती है? क्या कभी इस बात का ख्याल हमने किया? क्या इस तरह की चिंतन हमने की कभी कि हम अपनी बेटियों को गिद्धों के बीच में भेज रहे हैं, कौवों के बीच में भेज रहे हैं, हिंसकी जानवरों के बीच भेज रहे हैं? बोलिए, क्या इस बात का कभी हम ख्याल करते हैं? दिन रात उसके कान में कितने अपशब्दों का झड़ी वो सुनती है, क्या इस बात का पता है?
हम लोग कितने, ये सब बातें मैं साधना की दृष्टि से कह रहा हूँ। जी जी जी। जो समर्पित भाव है उसको मैं बता रहा हूँ। बाकी मैं किसी को रोक पाऊंगा? नहीं, कोई किसी को नहीं रोक पाएगा। जब स्वयं आज तो दिखाई ये दे रहा कि स्वयं हर जीव पतंगा बन करके अग्नि में खुद कूद करके अपने आप को झुलसा रहा है। जब सभी लोग पतंगा ही बन जाएंगे, पतंगा तो कीड़ा होता है और स्वभाव उसका, उसको कितना भी रोकिए तो जब वो अग्नि जलता हुआ देखेगा तो निश्चित है उस पर कूदेगा। आदमी जब पतंगा बन गया है तो अब बता दीजिए उसको कौन रोक पाएगा? पतंगा एक कीड़ा है, अगर आदमी वहां रहता है, देखता है कि दीपक जल रहा है और ये इस पे जल के मर रहा है, उसको बचाता तो नहीं मानता तो दीपक को बुझा देता है, क्योंकि आदमी समझदार होता है। दीपक बुझा देगा तो उससे जलने से वो बच जाएगा। क्योंकि जो देख रहा है आदमी, उसको भी पाप लगता है क्योंकि झुलस के मर रहा है, तो वो अपने पाप से बचने के लिए दीपक को बुझा देता है, तो वो जल के मरेगा नहीं, तो अपने आप बच जाएगा कि नहीं? यहां जब मनुष्य जो बचाने वाला है वो खुद ही दीपक पतंगा बन गया और चारों दिशाओं में अग्नि जल रही है। अब बता दीजिए, चारों दिशाओं में अग्नि है और स्वयं हम पतंगे बन गए हैं, आदमी होते पतंगे बन गए हैं, तो झुलस झुलस मारेंगे कि नहीं मारेंगे? मरवे करेंगे। ब्लड प्रेशर, तनाव, शुगर, ब्लड शुगर, हार्ट का प्रॉब्लम, ब्रेन हेमरेज का प्रॉब्लम, सुसाइड का प्रॉब्लम, आत्महत्या की प्रॉब्लम, ये सब क्या है? झुलस करके नहीं मर रहा था और क्या हो रहा है? बाहरी इच्छाएं, अंदर में जो अग्नि है ना, वो इच्छाओं की अग्नि। इतना इच्छा हमने प्रकट कर लिया, एक इच्छा पूरा हुआ नहीं, क्योंकि एक समय में 10 इच्छाएं हमने प्रकट होती हैं, भर रखा है कि पूरा हो जाए, और एक इच्छा पूरा होने में पूरा जीवन खपत हो जाता है, तो 10 तो कहां से होगा? एक पूरा हुआ नहीं, 10, वो जो एक था पहले तो 10 था, उस 10 में से हमने एक पूरा करने में लगाए अपने जीवन को, एक पूरा होते होते 9 तो बाकी ही है, एक के जगह पे 10 और आ गए, कितने हो गए? 19 हो गए। फिर उसमें से एक पूरा करने लगे तो एक पूरा होते होते 10 और हो गए, तो 28 हो गए। एक कम करते जाइए, 10 बढ़ाते जाइए, आप देखिए आप खुद बढ़ा रहे हैं, यानी खुद अग्नि में। और पतंगे को जरा गौर से देखिए तो अपने खुद कूद कूद करके देख रहा जल रहा हूं, देख रहा जल रहा हूं, लेकिन फिर भी कूद कूद करके वो उसमें अपने आप को झुलसाया जा रहा है और अंत में उसी में जल के मर भी जाता है। तो जितने ये घटनाएं हो रही हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, तमाम तरह की चीजें हो रही कि नहीं हो रही जी। तो आदमी स्वयं अपने बना के आपन बरी आपन गर बंधा और झूठा मोह काल को फंदा। अपने हम बर रहे हैं, यानी अपने इच्छा भी कर रहे हैं और अपने ही वही इच्छा रूपी कुंड में कूद करके जल के मर भी रहे हैं। तो झूठा मोह कर रहे हैं कि नहीं? झूठा मोह काल को फंदा, हम काल का फंदा स्वयं अपना बना रहे हैं। तो जो प्रेमानंद जी महाराज ने बताया कि गुरुओं के सानिध्य में अपने आप को समर्पण कर देना, जो हमारे इष्ट हैं वो हमारे सदगुरुदेव हैं। किसी भी भगवान को आप ले लीजिए, भगवान कृष्ण को ले लीजिए, संदीपनी ऋषि को, उन्होंने अपना सब कुछ समर्पित किया। भगवान राम को ले लीजिए, विश्वामित्र जी को समर्पित थे। जितने भी लोग हुए हैं, भगवान शंकर जी को भी आप ले लीजिए, तो अगर खोजा जाए तो भी संत के सानिध्य में ही उन्होंने अपने शंकरत्व को प्राप्त किया होगा। ब्रह्मा जी को ले लीजिए तो वह भी संत गुरु के शरण में ही अपने ब्रह्मत्व को प्राप्त किया होगा। विष्णु को ले लीजिए, वो भी
किसी संत के सानिध्य में ही अपने विष्णुत्व को प्राप्त किया होगा। जी जी। असल में होता है क्या, जैसे रामदेव जी हैं, अब देखिए मैंने बताया ना कि रामदेव जी के गुरु जी प्रद्युमन जी महाराज, तो रामदेव के चलते गुरु जी का नाम वहां बढ़ रहा है। स्वामी योग क्या नाम था, वो जो शिकागो में प्रवचन दिए थे शून्य पर। अच्छा। उनके गुरुदेव जी देखिए कोई नहीं जानता है। उनकी वजह से विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जी। विवेकानंद जी के चलते गुरु जी का नाम आया। ऐसे ही जब आगे समय बीतता है तो गुरु लोग गौण हो जाते हैं, गुरु शिष्य के अंदर में जो शिष्यत्व आती है वो आगे बढ़ जाते हैं, जी। समाज उनको जानने लगती है। यही तरीके से पारिवारिक में भी है, जिसका मतलब लड़का आगे निकल जाता है तो उसके बाग गौड़ हो जाता है, सब जगह है ना। जी। ऐसे ही विष्णु जी जब विष्णुत्व में आए होंगे, जनता का कल्याण किए होंगे, जनता उनके गुरु को नहीं जानती बल्कि उनको जानती है। भगवान शंकर जी में जब शंकरत्व की प्राप्ति हुई होगी तो देखिए उनको कोई नहीं जानता है, उनके गुरु को कोई नहीं जानता है। बाकी भगवान शंकर जी को सभी लोग जानते हैं, क्योंकि भगवान शंकर जी के द्वारा सबका कल्याण होने लगा। दशरथ को कौन जानता था? अगर राम वन गमन न गए होते, वन गमन न किए होते तो दशरथ को कौन जानता? अयोध्या को कौन जानता? रामायण कैसे बनता? तो फिर उनकी बाल लीला से लेकर के उनकी मृत्यु लीला तक कैसे वर्णन कोई करता? जब उसके पहले भी साफ उनके और थे, आगे की पीढ़ी, दशरथ के पहले की पीढ़ी सबका तो है ही है, मतलब सबके सब लोग आ जाते हैं। आप समझे नहीं, जब कोई विशेष रूप से नाम से विशेष हो गए हैं, कोई किसी भी संप्रदाय में हो, किसी भी जाति में हो, किसी भी धर्म में हो, किसी का रामायण, मनुष्य जब कोई विशेष कार्य करता है तो यही जनता फिर जांच पड़ताल करने लगती पीछे से कि मतलब ये ऐसा क्यों हुआ, तो उसका बेस देखा जाता है। तो बेस जब देखा जाता है तो में आता है कि नहीं भाई यही नहीं भरना है, बल्कि इनके पीछे इनकी पीढ़ियां भी इस तरह से रही हैं। जैसे श्री रामायण में लिखा है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, आया ना उसमें। इसका मतलब है कि वो लोग वचन पालन करने वाले लोग, राजा रघु। तो आखिर कहीं न कहीं से आया नहीं पीछे से, और जो पीछे से आया उनको जब हम देखेंगे तो वह भी किसी संत महात्मा के द्वारा ही इस बात को सीखे हैं जी। उन्हीं के द्वारा उन्हें प्रदत्त वो ज्ञान मिला कि शब्द ही ब्रह्म है। क्योंकि जब भी हम कोई बात, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कोई भी हो, रोगी निरोगी, गरीब अमीर, कोई भी व्यक्ति हो, अपने मनोभाव को उस शब्द में ही तो पिरो करके दूसरे के अपना अस्तित्व जनाता है। जी जी। कि मेरे अंदर में क्या हो रहा है, जिसे मुझे बवासीर हुआ, मेरे शरीर में कष्ट हो रहा है, ठीक, तो शब्द मैंने जो समाज में चल रहा है अनेकों लोगों को हुआ है, अब वही मैं भी सुना हुआ बात बता रहा हूं। अब रोग कहाँ हुआ है? जब एक शब्द हम बोलेंगे बवासीर हो गया, तो उसमें तुरंत प्रश्न आएगा खूनी है कि बादी है, तो तुरंत बात आई कि नहीं खूनी है, खून निकलता है। तो जिसको हुआ होगा उसको अपनी पीड़ा समझ में आ गई होगी कि इनको इतना अपार पीड़ा दे रहा होगा, तो तुरंत उसके अंदर में प्रेम उमड़ने लगता है। तो शब्द ही तो ब्रह्म है। हमारे अंदर में जो ब्रह्मत्व है वो ब्रह्मत्व की चर्चा हम शब्द में ही तो करेंगे। तो शब्द के बारे में, शब्द प्राण जाए पर वचन न जाए, वचन माने शब्द ही तो होता है।
स्वामी प्रेमानंद जी ने इस बात को जिक्र किया है कि अपने आप को समर्पित करने के बाद अपने आप को भूल जाइए। हाँ, समर्पित होने के बाद तब तो भूल जाना है ये। तो जब समर्पित होते हैं तो हमारी चित्त स्थिर हो जाती है वहीं पे। स्वामी प्रेमानंद जी स्थिर है इस समय, ठीक है, कहीं नहीं जा रहे हैं, किसी को भी चेताने का उनके अंदर में भाव नहीं है। जो उनके पास बैठ रहे हैं, जो उनके अंदर मनोभाव तत्काल में आ रहा है, जो अनुभूति कर रहे हैं, वो आपको आशीर्वचन के रूप में भीतर से आपको दे दे रहे हैं। धन्य आज का युग, टेक्निकल जमाना। स्वामी प्रेमानंद जी 600 किलोमीटर दूर बैठे हैं, यहाँ दर्शन करा दे रहे हैं, और हम लोग यूट्यूब के माध्यम से उनकी चर्चा सुन ले रहे हैं, दर्शन कर ले रहे हैं। तो ये जो टेक्निकल जमाना है, टेक्निकल चीजें जो आई, वो कहाँ से आई, किसने जागृत किया? सब संत प्रवृत्ति के लोग ही किए। जो संत प्रवृत्ति के लोग हैं, संत प्रवृत्ति का मतलब किसी भी काम में जिसका मन एकाग्र हो, स्थिर हो और शांत हो, तब उस कार्य को जब करता है तो उसमें कोई कमी रहने नहीं देता है, और कमी वो ढूंढता भी रहता है। कहीं से भी कोई अगर सुझाव के रूप में या आलोचना के रूप में, किसी भी रूप में अगर वो शब्द उनके कान तक पहुंचता है तो तुरंत उसको ठीक करते हैं और उनको धन्यवाद देते हैं, उस आलोचक को या सुझाव देने वाले को, कि भाई कमी अगर रह गई है तो इस कमी की वजह से हमारा ये मटेरियल सप्लाई नहीं हो पाएगी। जनता के बीच में जाएगा तो ये जो मटेरियल कमी है वो उनको हमेशा दुख देता रहेगा। तो अपने में और सुधार लाने की दृष्टि से उस कमी को दूर करते हैं। तो कमी तत्काल में समझ में भी तो नहीं आती कि कहाँ से कमी हुई है, क्यों ऐसा हो रहा है। तो धीरे धीरे उसको महीनों दिन लग जाता है, सालों लग जाते हैं, उस कमी को दूर कर लेते हैं। सरकार क्या करती है, हर साल डीएम बदल जाता है, हर साल प्रमुख सचिव बदल जाते हैं, हर 5 वर्षीय योजना में मुख्यमंत्री बदल जाता है, लेकिन क्या जो सिस्टम है वो बदल जाता है? सिस्टम तो करेगा फिर, क्योंकि जो उनके नीचे हैं स्टेनो, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री के नीचे प्रमुख सचिव, वो जो भी घटनाएं, जब से राजशाही चल रही है तो राजशाही आदमी बदलता है, सिस्टम नहीं बदलता है। वो सिस्टम यथावत लिपिबद्ध करके ऑफिस में पड़े रहते हैं। जब कोई घटना तत्काल में आता है उस पर रिसर्च होता है कि पहले घटना घटी थी तो उस समय में इसका उपचार कैसे किया गया था। तो उसमें एक चीजें नहीं, कई चीजें जुड़ने लगती हैं कि वह समय इस तरह से था, वर्तमान समय इस तरह से है। तो वर्तमान समय भी देखा जाता है, पूर्व का भी देखा जाता है और आगे का भी देखा जाता है, तब उसका सुधार किया जाता है। तो एक चीजें बात निकल के मंथन में आती, जैसे कोरोना आया था, एक रोग, पूरे विश्व में महामारी फैल गई, अपने अपने देशों में सभी लोग अपने अपने वैक्सीन बनाने में लग गए। भारत की वैक्सीन सर्वमान्य मानी गई, सभी जगह सप्लाई हुई। कई देशों में हमारी सप्लाई हुई। हमारे यहाँ के लोग भी उसे सभी लोग लगवाए। तो जो उपचार है, उपचार एक दिन में नहीं मिल जाता है, उस पर पूरा मंथन करना पड़ता है, चिंतन करना पड़ता है, पूरी सिस्टम लगानी पड़ती है, रुपया पैसा समय पूरा एक लबी को वहां पे झोंक दिया जाता है उसमें उसका उपचार निकालने के लिए। डॉक्टरों की टीम अलग अलग उस पर रिसर्च करती है, और जो डॉक्टर की टीम सही तरीके से सही समय पर उपचार दे देती है उसका नाम रोशन पूरे विश्व में होता है।
तो हमारे अंदर में जो कमियां हैं वो हमारे अंदर की कमी कौन दूर करेगा? एक तो अपने दिखाई नहीं देता, तो वहां समर्पण भाव में गुरु हमारी कमी निकलवाता है। बात समझ रहे हैं? जी। समर्पण भाव में स्थिर चित्त होकर के जब हम समर्पण होते हैं तो हमारी कमी हमको नहीं निकालना पड़ता है, वो पूज्य गुरुदेव निकालते हैं। क्योंकि वो जो 12 साल की बात कही गई है, 12 साल में एक एक बुराइयां दूर होती हैं। पहले तो समझ में नहीं आता, तो उनको समझाया जाता है, बताया जाता है, कराया जाता है। फिर धीरे 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 अभ्यास करा करके उनको एकदम सामान्य बना दिया जाता है। तो उनके अंदर में जो समर्पण भाव हो आता है वो बिल्कुल एकदम नॉर्मल रहता है। समर्पण भाव का मतलब क्या होता है? उसके बिना न रह पाना। जी। जिस वस्तु को, जिस व्यक्ति को हम चाहते हैं वो जब तक प्राप्त ना हो जाए तब तक कभी, जब उसको बोलते हैं विरह, वो विरह तब तक रहती है जब तक वो वस्तु हमें प्राप्त नहीं होती। और जब वो वस्तु प्राप्त हो जाती है स्वयं में, विरह समाप्त हो जाता है, वो वस्तु ही रह जाता है। तो वो वस्तु और वस्तु प्राप्त करने वाला दो ही रह जाते हैं, बाकी कोई नहीं रह जाता है। रह जाता है तो अंदर में तड़प होनी चाहिए। जिज्ञासु के अंदर में समर्पण भाव के साथ साथ तड़प होनी चाहिए प्राप्त करने के लिए, तो वो चीजें अपने आप प्राप्त होती है। तो वहां चित्त की स्थिरता ही काम करती है। समर्पण भाव का मतलब क्या हो? चित्त स्थिर है एक ही वस्तु को प्राप्त करने में, अन्य कहीं किसी चीज को नहीं सोच रहा है। खाना पीना, सोना जागना, उठना बैठना कुछ नहीं अच्छा लगता उसको। एक बात में कि राधा कृष्ण का मिलन कैसे हो। कृष्ण मैं स्वयं, राधा प्रकृति, दोनों का जब सम्मिलन होता है तब जो अपार सुख महसूस होता है, ठीक है ना? जिस समय में आप नींद में रहते हो वो स्थिति है राधा और कृष्ण के मिलन का। वो स्थिति है राम और सीता के मिलन का। वो स्थिति है स्वयं की मिलन की। स्वरूपानंद, परिमानंद, सच्चिदानंद, ये शब्द उसमें अपने आप इंक्लूड हो जाते हैं, आपको जोड़ना नहीं पड़ता। और वही चीज मैं आपको सिखा रहा हूं, लेकिन पूर्ण समर्पण न होने के नाते बात समझ में नहीं आती, क्योंकि इसमें पूर्ण समर्पण की जरूरत है। तो इसमें कोई चीज अलग रह ही नहीं जाती है कि अलग करना है। वहां सब कुछ समर्पित हो जाता है, मन, चित्त, बुद्धि, क्रियाएं। जब मेरा शरीर समर्पित हो गया तो मेरे शरीर से संबंधित जितनी भी चीजें सब समर्पित हो जाती हैं। हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारा धन संपत्ति, खेती बाड़ी, गाड़ी घोड़ा सब समर्पित हो जाता है। वहां कुछ रह ही नहीं जाता है, सब कुछ समर्पित हो जाता है। इसको बोलते हैं समर्पण भाव। स्वामी प्रेमानंद जी का समर्पण भाव है बचपन से। जब उन्हें पता चला कि मेरे शरीर में रोग हो गया, 5 साल तक डॉक्टर कह रहे हैं कि अवस्था आपकी 5 साल की रह गई, काम उनका कुछ नहीं हुआ। जो वो बचपन से साधु बने थे, जिस उद्देश्य से, जो संतों के द्वारा बड़ी बड़ी बातें सीखे थे, जाने थे, समझे थे, उसमें किसी में उनकी स्थिरता नहीं बन पाई। काफी मंथन किए होंगे कि मेरा शरीर, जब कोई जानकारी किसी को हो जाती है ना, जैसे किसी को फांसी देनी है, फांसी देने वाले को जब मालूम होता कि हमारा इतने देर पे फांसी हो जाएगा, उसकी मनोदशा देखिए।
किसी में उसकी भाव रह जाती है? ना, खाने पीने, उठने बैठने, सोने जागने, कुछ नहीं, वो सोता है? कुछ नहीं। उसको नींद नहीं आती है। ऐसे ही स्वामी प्रेमानंद जी को जब पता चला तो उनके अब नींद उड़ गई, सारी चीजें एकदम ध्वस्त हो गई। अंत में उनके अंदर में एक भाषा आई, समर्पित हो जाओ बस। तो उन्होंने कहा ना, जब तिनका शब्द का प्रयोग किया उन्होंने, तिनका शब्द का प्रयोग किया कि नहीं? जी जी। तिनके में क्या ताकत है, बल है। पैर के नीचे रहने वाला तिनका, उसमें क्या ताकत है, क्या बल है। लेकिन वायु चाहे जहाँ उड़ा ले जाए। ऐसे ही जब हम समर्पित हो जाते हैं तो जो भावनाएं हैं गुरु के, वो हमें कहां पहुंचा देंगे हमें पता नहीं। आज देखिए कितने सालों से लोग कल्याण कर रहे हैं। अभी वो वकील साहब हमारे गए थे, अवधेश यादव जी, वृंदावन। उन्होंने बताया कि उनके दर्शनार्थ भीड़ लगी रहती है, लाखों की तादाद में लोग दर्शन करना चाहते हैं सुबह। अरे वो बताते हैं कि रात में, शाम से ही जो वहां भीड़ लगना शुरू हो जाती है उनके दर्शनार्थ। 5 बजे 6 बजे जब वहां से निकलते हैं तो लाखों की भीड़ रहती है उनके दर्शनार्थ। तो जो समर्पित हो गए ना, और देखिए समर्पित भाव में गुरुओं की जो आशीर्वचन है कि आपको वृंदावन नहीं छोड़ना है। क्या है? ये गुरुओं का आदेश है कि वृंदावन आपको नहीं छोड़ना है। अब गुरुओं के आदेश मान लिए हैं, अब उनको, उनके पास देखिए पूरे विश्व से लोग जा रहे हैं, उनके दर्शनार्थ जा रहे हैं। वह एक जगह स्थिर हो गए। अब जो चीजें स्थिर होती हैं उनके दर्शनार्थ लोग जो है उनके पास स्वयं चले जाते हैं, उनको कहीं नहीं जाना होता है। तो वो चित्त स्थिर हो गई ना एक जगह कि मेरा जीना मरना सब कुछ यहीं पे समाप्त। चित्त स्थिर हो गई। तो समय समय से अपने आप, उसको अंग्रेजी में ऑटोमेटिक बोलते हैं, अपने आप न चाहते हुए भी जिनके दर्शनार्थ आपको वहां चल के जाना पड़ता, वो स्वयं वहां वो चल के आएगा, आपको जाना नहीं। रामानंदाचार्य महाराज को जाने की क्या जरूरत थी? स्वामी रामदेव जी के गुरु जी को जाने की क्या जरूरत थी? अभी मैंने सुबह देखा हूं, एक चिन्मयानंद बापू हैं, वो भी भगवत कथा करते हैं, जी, अभी नवजुवक हैं। उनको मैंने देखा, गए तो जब उनके बारे में, और स्वामी प्रेमानंद जी उनके बारे में जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि टीवी पे भी पहले आते थे, अब शायद पता नहीं आते हैं कि नहीं आते हैं, मुझे नहीं मालूम। तो उनको उनके बारे में पता था, इसलिए मैंने उनको जब देखा तो उनके, प्रेमानंद जी के जो साधक लोग उनके साथ में रहते हैं, उन लोगों ने बताया कि स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज हैं, राम चर्चा करते हैं, भगवत गुणगान गाते हैं, लोक कल्याण करते हैं। इतने से शब्द वो सुनते हैं और सुन करके अब उनको बोलने नहीं देते हैं, एक शब्द नहीं, मैंने देखा एक शब्द नहीं बोल पाते हैं। और उनके ऊपर स्वामी प्रेमानंद जी बहुत सी बातें बोल जाते हैं कि मन, वाणी और कर्म, भगवत चर्चा करने वाले का ये तीनों एक रूप में होनी चाहिए। जो मन में हो वो वाणी में हो, और जो वाणी में हो वो चरित्र में हो। इसका मतलब है कि स्वामी प्रेमानंद जी उनके बारे में पहले से जानते हैं। इस बात को मैं भी जानता हूं, या मैं उद्धृत नहीं करूंगा उसके बारे में, जानते हैं, भी जानते हैं। इसीलिए वो बोल नहीं पाए। रामानंद जी जाते हैं
रामानंदाचार्य जाते हैं, देखिए वो दोनों में वार्तालाप कितनी अच्छी अच्छी होती है, क्योंकि दोनों की पोजीशन एक जैसी है, दोनों की आंतरिक पोजीशन एक जैसी है, तो दोनों में वार्तालाप होती है। प्रेमानंद जी महाराज उनकी वाणी को सुनते भी हैं और समर्थन भी करते हैं, वो भी सुनते हैं तो उनकी वाणी पे ही बोलते हैं, तो समर्थन दोनों का हो जाता है, यानी दोनों एक रूप हो गए। लेकिन चिन्मयानंद जी के अंदर में अभी वो नहीं है, बहुत दूर हैं। गुणगान गाना, पढ़ लेना, रट लेना, ये बात स्वामी प्रेमानंद जी ने कहा, रट लेना, दूसरे को सुना देना, उसका क्या महत्व है? अरे ये अंदर की चीज है, अंदर में वो भाव जागृत होने चाहिए जो हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने अपने भावों को हमारे शास्त्रों में भर के रखा है। हम पढ़ें तो हमारे भाव हमारे ऋषियों की तरह होनी चाहिए, उस लेवल पे होना चाहिए, तब उसका महत्व है। और आप ये समझ रहे हैं कि मैं दूसरे को कथा सुना रहा हूं, दूसरे का कल्याण कर रहा हूं। अरे आपको ये समझना चाहिए कि प्रभु करा रहे हैं, प्रभु ही हर चीज हर रूप में आ रहे हैं, मैं कुछ नहीं करा रहा हूं, सब नाना रूपों में हमारे प्रभु आ रहे हैं। तो जहां इस तरह से भावना आ जाएगी, कहाँ किससे कितना लाख लेना है, कितना करोड़ लेना है, कितना हजार लेना है, ये भावना कहीं रह जाएगा। वह तो माया रूप में आपको परखते हैं, आपकी भावनाओं को नाना रूपों में आकर के, नाना दृश्यों में आकर के आपको परखते हैं। अगर आपकी भावना एक है, सब एक ही रूप में दिखाई देने लगते हैं, बस राधा कृष्ण, राम सीता, यानी प्रकृति पुरुष, मैं चेतना, चेतना के अलावा सब जो कुछ हो रहा है, जो जागृत अवस्था में है, चेतनावान है, ज्ञानी है, गुणी है, संतों के सानिध्य में है, वो चेतनावान। अब बाकी जो संतों के सानिध्य में नहीं है, विद्वानों के सानिध्य में नहीं है, आचरण संपन्न संतों के सानिध्य में नहीं है, तो क्या है? मूढ़ है, पर जड़ प्रकृति है, क्योंकि उसकी वृत्ति उलझ गई है खाली पेट तक, शरीर तक, इंद्रियों के भोग तक। इससे ऊपर उठना होगा। ये तीन बातों का जिक्र उन्होंने कई बार किया है कि जो मन में हो वो वाणी में हो, जो वाणी में हो वो चरित्र में दिखना चाहिए। और हमारे धर्मशास्त्र जितने भी हैं, वो सभी धर्मशास्त्र हमारे अंतःकरण के विकारों को दूर करके हमारे अपने स्वयं तक पहुंचने के साधन है, हमारे स्वयं अपने के स्वरूप आनंद, स्वरूप का चर्चा वो भी करते हैं, स्वरूप स्थिति की चर्चा ये है, कई बार बताया स्थिति, और उसी स्वरूप स्थिति की चर्चा मैं आपको कर रहा हूं। आत्म स्थिति, स्वरूप स्थिति, शांत की स्थिति, नींद की स्थिति, कैवल्य की स्थिति एक ही है। बस गुरु कृपा हो, और गुरु कृपा कर भी रहा है, अपनी कृपा पर नहीं है, तब क्या करेंगे गुरु बताइए? मैं 792 दिन हो गया मैं जिज्ञासुओं पर कृपा करने की कोशिश कर रहा हूं। कोई जिज्ञासु बता दीजिए अपने पे कृपा कर रहा है? आप स्वयं अपने बताइए, आप अपने पे अपना कृपा कर रहे हैं? कहाँ कर पा रहे हैं? तो बताइए गुरुजनों का क्या दोष है? उसमें गुरुजनों का क्या दोष है बताइए? दूसरी बात ये तो हो गई जो चर्चा चली। दूसरी बात जो मैंने आपको अभ्यास करने के लिए कहा था, जिस दिन आज के लगभग 5-6 दिन हो गया, आपको 5-6 दिन पीछे जाना चाहिए। एक दिन एक पूरा मंथन करके पीछे जाइए, तो जो आपसे गलती नहीं हुई होगी जिस दिन, उस दिन सामान्य आपके मनोभाव रहेगा। लेकिन जिस दिन गलती हुई होगी
या कोई अच्छा विशेष कार्य कर दिए होंगे, वो बार बार स्मृति में आएगा। एक एक दिन पीछे जाइए, डेट वाइज, दिन वाइज, आप प्रतिदिन वापस जाइए, एकदम वापस जाइए और अपने मनोभाव को देखिए, जूम कर करके देखिए। अरे आप डेली गलती करते हैं, आपको पता नहीं चलता है, आप खाली बैठते हैं, बस गलती को अपने एहसास नहीं करते हैं। बच्चे जब कोई बात बोलते हैं तो आप डांट बैठते हैं, झपट बैठते हैं, उनको दुखी कर देते हैं। इस बात का एहसास कहाँ होता है आपको? ये जब तक एहसास नहीं होगा, खुद में एहसास नहीं होगा, वो भी वही है जो आप हो। अरे वो तो आपसे इसलिए जुड़े हैं कि उनका कुछ सामान आपके पास है, वो जब तक ले नहीं लेंगे तब तक आपका पीछे छोड़ेंगे नहीं। लाख आप कोशिश करो, और जिस दिन पूरा हो जाएगा, उस जैसे आपकी पत्नी चली गई, लाख उनको रोकने का कोशिश किए होंगे, पता नहीं चला कब धीरे से खसक गई। ये बेटा, ये बहुएं, ये नाती, ये सारे भी तब तक हैं आपके साथ जब तक आपके साथ उनका कुछ लेन देन चल रहा है, पूर्व कर्मों का। और जिस दिन ये कर्म पूरा हुआ, आप सरक जाएंगे कि वो सरक जाएंगे, कुछ पता नहीं है। 7 जन्म, शादी हमारे हिंदू धर्म में होती है ना, 7 फेरे लिया जाता, 7 जन्म मरण का साथ निभाने का कसम खाया जाता है। अब आप बता दीजिए आपकी पत्नी कहाँ गई, कहाँ वो कसम रह गया? तो सभी तो सा यही हाल है। मैं क्या कह रहा हूँ, सबका वही हाल तो है, यही तो समझना है ना। तो समझना का मतलब है, जब उनका जो लेन देन आपके साथ था वो पूरा हो गया, उनका, आपका ही नहीं, आपके पूरे परिवार का, आपके नात बात का। भाई वो भी किसी के घर से आई थी ना, तो उसके माता पिता, उसके भाई बंधु, उसके अपनी सहेलियां, गांव गढ़ी, नात बात, सबके तो उसके साथ लेन देन रहा होगा। आप ही के साथ खाली थोड़ी रहा होगा। आपके अपने बच्चे पैदा किए उसने, उन बच्चों का भी तो जो लेन देन था वो भी तो जीव ही है। तो जिन जिन लोगों का जो भी उसका लेन देन था वो पूरा अपना समाप्त हो गया। समाप्त हुआ तो वो अपने रास्ते चली गई, हल्का होकर के, शरीर ही आपके सामने छोड़ गई। ले भाई, यही शरीर के साथ तुम्हारा प्रेम था, शरीर ले लो, जाओ। मेरे से प्रेम था ही नहीं आपका, मेरे शरीर से था, तो मैं अपना शरीर नहीं दे जा रही, जाओ ले लो। क्योंकि आपको ये पता है मैं ब्याह करके लाया, बड़ा खर्चा करके लाया, भाई ले जाओ इसको, लो इसको, उसके साथ आप क्या करोगे? रख सकते हैं, क्योंकि दुर्गंध आने लगेगा, सड़ने लगेगा, और वही दुर्गंध और सड़न जो है अन्य लोगों के नाक में जाएगा तो रोग पैदा करेगा। आप इसी नाते क्या करते हैं, उसको ले जाके जला खाक कर देते हैं, चल भाई। तो कर्मों का संस्कार जो हमारे अंदर बैठा हुआ है, वही संस्कार को आज पीछे जाकर के देख देख करके निकालना भी है, तब हल्का होंगे, तब मोक्ष होगा, यानी सदा के लिए दुख से छूट जाएंगे। और ये कहिए कि एक बार खाली ऐसे श्वास देखते 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 बिल्कुल हम शांत हो गए और मेरा मोक्ष हो गया, ये संभव नहीं है। ऐसे तो आप देखिए, पशुओं को देखिए, पशु जब, जैसे भैंस है, जब हौद पे रहती है पेट भर खा लेती है, और उसके बाद उसको एक जगह बांध दिया जाता है, तो क्या करती है, पागुर करती है कि नहीं? पागुर जरा देखिए कैसे करती है, एकदम शांत चित बैठ के आंख बंद करके एक एक कवर जो है अपने भीतर से निकालती है, उसको पूरा दांत से चबा करके फिर अंदर डालती है, फिर एक निकालती है, फिर एकदम शांत भाव में है कि नहीं? तो आपकी शांति की भाव अपना तुलना कर लीजिए, उसके शांति की भाव की तुलना कर लीजिए, तो क्या वो मोक्ष हो गया उसका? क्या उसको जो बच्चा पैदा करने का भाव खत्म हो गया? ऐसे नहीं होता है। ये गुरुओं का जो आदेश है, वो देख देख कर, जान जान कर, समझ समझ कर उसको निकालना है।
एक एक दिन पीछे जा जा करके किस दिन आपके मन में किस तरह की काम वासना जाएगी, उसको किस तरह से आपने पूरा किया, किस तरह से उसे आप चाहना रखे और चाहना वो कैसे पूरा हुआ, एक एक करके नीचे पीछे जाइए और देखिए कि क्या वो समय आज वर्तमान में है। पीछे जाने का, फार्म आगे फार्म पाछे फार्म दाहिने डेर, फार्म पर जो फार्म करे सो फार्म है मेरे। पीछे जो घटना हो गया क्या वही घटना आगे भी होगा? क्या वो घटना आगे और पीछे के बजाय आज वर्तमान में है? तो जब हम इस तरह से उसकी चर्चा कर मन में अपने देख कर जान कर समझ करके उसको अलग करते हैं तो क्या होता है कि चित्त मन बिल्कुल दुखी पीड़ित पश्चाताप आत्मग्लानि घृणा में नहीं जाता है, बल्कि एकदम सामान्य अवस्था बन जाती है, सहज भाव में आपकी स्थिति बन जाती है। क्योंकि वह बिल्कुल तो वो बार बार नहीं स्मृति में नहीं आएगा, बार बार ख्याल में नहीं आएगा। लेकिन अगर घटना घटी है, भले आप हमारे साथ बैठे हैं, जब तक हमारे साथ रहेंगे तब तक वो स्मृति में नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही वो घटना किसी के द्वारा घटती है, कहीं भी घटती है, आपकी आंख देखती है, कान सुनता है, यानी कहीं से भी आपको महसूस अगर हुआ तो पुनः कि वो पूर्व के कर्म आपको अपने आप चेतना में आ जाएंगे, आपको याद दिला देंगे। याद दिलाने देने का मतलब अभी है वो देना पड़ेगा। तब साधना का क्या मतलब? इसीलिए कहा जाता है कि पूर्ण समर्पण भाव जब तक खुद में नहीं आएगी तब तक गुरु की एक एक वाक्य पर चलना बड़ा मुश्किल काम है। क्योंकि वह तो एक आपको ख्याल कराएंगे, जब तक उसको पूरा आप करेंगे तब तक दूसरा याद दिलाएंगे। तुम्हारे अंदर में क्रोध है, देखो तुम अपने बात बात में क्रोध करते हो, इसको निकालो। कैसे निकालें? ये प्रश्न आपके अंदर में होगा, गुरुजी कैसे निकालें? चलो मैं उसको तरीका बताता हूं। कुछ भी घटना घट जाए, आंख देख ले, लेकिन कामना ना हो। जब कामना नहीं होगी तो क्रोध जागेगा नहीं। लेकिन कामना अगर है, आसक्ति है किसका? शरीर की, तो क्रोध जागेगा। शरीर में ही आंख है, कान है, नाक है, लिंग है, जीभ है, हाथ है, पैर है। तो शरीर की आसक्ति मिटाए बिना, यानी शरीर की आसक्ति का मतलब सारे अंगों का, एक एक करके जब देख देख करके आप आसक्ति को अनासक्त में बदलेंगे, तब जाकर के आपका यही शरीर छूटते समय आपको कोई कष्ट पीड़ा नहीं देगा। यानी कोई स्मृति नहीं रह जाएगी। तो जब स्मृति ही नहीं रह जाएगी तो कष्ट किस बात का? क्योंकि जो कष्ट पीड़ा सुख और दुख है, आनंद की अनुभूति है, वो स्मृति मात्र है, ख्याल मात्र है, बस और कुछ है नहीं। आप तो खुद अथाह सच्चिदानंद हैं, सत्य चित्त आनंद। सत्य ही चित्त है और चित्त ही सत्य में जब बदल जाता है तो आनंद की ही अनुभूति होती है, उसमें कोई विकार रहता ही नहीं, दुख पीड़ा रहती ही नहीं। सत्य आप स्वयं हैं, चित्त को अपने स्वयं में लीन कर दीजिए, आनंद ही आनंद है, स्वरूपानंद। स्व को स्व में स्थित कर दीजिए, अपने आप ही आनंद है। जिस समय में आप नींद में रहते हैं, मैं बार बार उसका जिक्र कर रहा हूं, नींद अवस्था में देखिए स्वरूपानंद में है। अब वह स्थिति हमारी जो है अगर 24 घंटे की बन जाए तो वो 24 घंटे की बनेगी, लेकिन समर्पित भाव में, गुरु के समर्पण भाव में जब तक नहीं जाएंगे तब तक कोई स्थिति बनती नहीं। तो पीछे का जो देखोगे, जैसे कल आपने देखा नाक को देखा, तो नाक जब आपको बताए ना कि यहाँ से घर तक जाने में कितनी दूरी पर आपको दुर्गंध महसूस कराया, तो दुर्गंध में कष्ट महसूस हुआ होगा। और जितनी दूरी पे सुगंध दुर्गंध नहीं आया होगा, सामान्य रहा होगा, वहां देखिए हल्का सा सुख का अनुभव कराया होगा। कष्ट नहीं रहा तो सुख का अनुभव अपने आप हुआ। फिर वहीं बीच में कष्ट दे दिया क्योंकि दुर्गंध है। फिर आप वहां जहां गए होंगे वहां आपको कष्ट दिया क्योंकि वहां दुर्गंध है। तो लेकिन जब आप सामान्य रूप से बैठे हैं तो भी आप हैं, चल रहे हैं दुर्गंध आ रही है तो भी आप हैं। तो दुर्गंध सुगंध का अनुभव कौन कर रहा है?
वो जो अनुभव करने वाला है वही मेरा आखिरी मंजिल है। अनुभव करने वाला, अनुभूति जो हो रही है, अनुभूति अनुभव अलग अलग है। अनुभव करता अनुभूत से परे होता है। नींद अवस्था जो है वो अनुभवकर्ता का स्वयं का अपना अस्तित्व है, स्वयं का अपना स्वरूप है। लेकिन जो अनुभूति हो रही है वो अनुभूति उससे परे है। तो अनुभूति में सुख दुख का, हानि लाभ का, मिलन वियोग का, घृणा का, पश्चाताप का, दुख का, ये सब का अनुभव होगा। लेकिन वो जो अनुभव करता है वो तो एक ही है ना। अरे अनुभव इंद्रियों के द्वारा प्रकृति में होता है। अब प्रकृति को ही जो हमें चेंज कर देना है, यानी अपने नाक को जीत लेना है। तो नाक को कैसे जीतेंगे? सुगंध हो चाहे दुर्गंध हो। ये इस बात का इसलिए जिक्र कर रहे हैं क्योंकि जब आप समर्पण भाव में आते हैं, गुरु को समर्पित होते हैं, उस समय में आप देखेंगे जो मेरे साथ अनुभव हुआ, मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। जब मैं गुरु को समर्पित हुआ कि मुझे अब संत बनना है, उस दिन से लेकर के और 5-6 साल तक लगातार मेरे जीवन में उतार चढ़ाव बहुत आए। मेरे अपने ही लोग मेरे से विमुख हो गए, मेरे अपने ही लोग। मैंने क्या कहा, 3 लोग खाली एक सिधाई में थे। एक मैं स्वयं जिसको मुझे रास्ता चुन करके चलना था, दूसरे मेरी माताजी मेरे समर्थन में, और तीसरे मार्गदर्शक के रूप में गुरु। तो मैं पहले मां को समर्पित था, मां जो कहती थी सारा काम करता था। अब यहां मां से ऊपर गुरु आ गए, तो मां की बात को मैंने सुना, समझा, देखा, जाना, उसने किया भी। मेरे समर्थन में बहुत सारी बातें झेली, बहुत पीड़ा सही, बहुत अपशब्द उसके ऊपर डाले गए। लेकिन जब मैं गुरु को समर्पित हो गया तो एक दिन हमारी मां आकर के कहती है गुरु जी के सामने, गुरु जी से ही कहती है क्योंकि वो जा करके देख के आई थी, खाली देखी थी। वो पूर्ण रूप से एक दिन में, आप बता दीजिए 7-8 घंटा 10 घंटा में आप क्या किसी को समझ पाएंगे? आदमी जब बोलता नहीं है तो उसकी जब आवाज बाहर भीतर से बाहर निकलेगा नहीं तो उसके भीतर में क्या भरा है आप कैसे जानेंगे? जान पाएंगे? तो मेरी माता जी मेरे ससुराल जा करके उसको देख के आई थी। वहां से देख करके जब आई तब मेरे बारे में कहीं, गुरुजी बहुत बहुत बढ़िया मिली है, बड़ी सेवादार है, बहुत सेवा की। जब से गई तब से लेकर के जब तक मैं चली नहीं आई तब तक बड़ी सेवा की मेरी। मेरा बेटा ही बड़ा नालायक है। अब बताइए, अगर मैं उसकी बात मान लेता उस समय में, जो कि उसको मैं पूरा समर्पित था बचपन से लेके, मैंने जन्म से लेकर के और गुरु धारण करने तक मैं पूर्ण समर्पित था, तब मैं आज जिस लेवल पे हूं उसी का देन है। तो जो अच्छाई उसने भरी वो, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। वो अच्छाई में ही, जो ये भी एक अच्छाई था, गुरुमुख उसने ही कराई, भक्त उसने ही बनाई, ठीक है ना, सारा काम की। अब जब मैं संत बनने चला, समर्पित हो गया बिल्कुल एकदम गुरु को, अब उसको देखिए, उसका अपना स्वार्थ, मेरी बहू बड़ी अच्छी मिली है, मेरा बेटा ही बड़ा नालायक है। अब बताइए, नालायक शब्द का प्रयोग की कि नहीं? मैं उस बात को सुन करके मन में रख लिया, कुछ जवाब नहीं दिया, मैं एक शब्द भी जवाब नहीं दिया। मैं कहा इसको समय आने दो, इसके समय आने पे ही इसको जवाब, जब इसको खुद मिलेगा तब ये सही बोली है गलत बोली है इसको समझ में आ जाएगा। अब वही जब मैं 3 साल 4 साल तक पंचायत झेल करके, और एकदम बिल्कुल जिस दिन अंतिम दिन था, ठीक है ना, लिखा पढ़ी हुआ, तो लिखा पढ़ी में उस लड़की को भी आना था और हमको भी वहां जाना था दस्तखत करने के लिए, पंचों के बीच में। तो जब लिखा पढ़ी हो गया, जब मैं लिखा पढ़ी करके मैं तो चला आया तुरंत। माता जी को अपना लेन देन करना था। वो जो सिनुरदान जो दिया गया था
वो माता जी को उनको उसको लौटाना था। अब जब वो सिनुरदान लौटाई है देते समय, और उसका वाक्य जो मुंह से निकलता है, वस्तु देने की क्रिया और उसके मुंह की आवाज जब माता जी सुनती हैं, ठीक है ना, तब उनका दिमाग खुलता है और कहती हैं, अरे धन्य है मेरा बेटा कि राक्षसी के मुंह से हमको निकाल लाया। ये तो मैं उस दिन सुनी ही नहीं इसकी, क्योंकि मौन थी, बोली ही नहीं। अगर बोली होती तो मेरा बेटा गलत है कि मेरी बहू गलत है समझ में बात आई होती, लेकिन बोली ही नहीं, इसलिए मेरा बेटा गलत हमको लगा। लेकिन आज मुझे लगा कि नहीं, मेरा बेटा अपनी जगह पे सही है, ठीक है कि नहीं। उस दिन उसको समझ में बात आई, और उस दिन से वो इतना समर्पित हो गई कि हम लोग तो अपना दम बिल्कुल भजन में लगे रहते थे, कुटिया पे गुरुजी और हम रहते थे। वो बेचारी जो है ना, हम लोगों की सेवा के लिए अपने यहाँ घर से सामान बांध बांध करके ले जा करके वहां हम लोगों की सेवा करने लगी। तो पॉइंट पे जा करके ही ज्ञान होता है, जब हम समर्पित होते हैं तब। और अगर समर्पित नहीं हुए हैं, अधूरा ज्ञान है, अभी संसार का सुख चाहना भी है, इंद्रियों के भोग भोगने हैं, मन में कोई आगे पीछे की कल्पना है, तो समर्पित भाव नहीं होगा, स्थिर चित्त नहीं होगा, और स्थिर चित्त हुए बिना इसका जो वास्तविक लाभ है मानव जीवन का, वो नहीं मिलता है। बात समझ रहे हैं। इसलिए अपने आप को अब ये मान के चलिए, ये शरीर कभी भी छूट सकता है किसी भी माध्यम से। एक कहावत है, हिले रोजी बहाने मौत। आपको नौकरी लगी होगी, किसी का एक हिला लग गया होगा, और वही बहाना कोई लग जाएगा कि इस तरह से इनका सही छूट गया। समझ रहे हैं कि नहीं। जी। एक बहाना लगे तो उस बहाने के पहले अपने आप को इतना तृप्त कर लीजिए कि शरीर रहे या छूटे, हम एकदम बिल्कुल अपने आप में स्थिर है। ये स्थिति बनती है, और ये स्थिति ही संत महात्माओं के द्वारा बनती है। वो भीतर की होती है, वो धीरे धीरे बनता है, ठीक है ना। वो एक बैग दौड़ करके बाहर की चीजें नहीं जो दौड़ करके आपको हाथ में मिल जाएगा, वो अनुभूति का विषय है। इसीलिए साधना कराते समय संवेदना और वेदना का भी ध्यान दिया जाता है दृष्टा भाव में। जो इसीलिए मैं आपको दृष्टा दृश्य का अभ्यास करवा रहा हूं कि आप दृष्टा हैं और दृश्य आपसे अलग है, क्योंकि वो घटना घट चुकी है, वो घटना होनी नहीं, खाली वो बार बार स्मृति में आती है। तो स्मृति में जो चीजें आ रही है उसमें क्या मिल रहा है, दुख, पीड़ा, पश्चाताप, आत्मग्लानि, घृणा, आनंद की अनुभूति, आसक्ति, उसके बिना न रहने की भावना, वही सब कुछ था, उसके बिना मैं रह नहीं पाऊंगा, ये नहीं वो, तमाम तरह की जो भावनाएं हमारी चेंज होती हैं उस समय। और वर्तमान की अपनी भावना को देखिए कि मैं आज भी वही वैसे ही हूं जो मैं घटना के पहले था, घटना घटते समय भी था, घटना घटने के बाद भी आज तक मैं वैसे ही हूं। वो वस्तु नहीं, वो व्यक्ति नहीं, वो समय नहीं, वो क्रिया नहीं, लेकिन मैं तो हूं। इसका मतलब मैं अकेला हूं, कैवल्य हूं, और अपने अकेलेपन का एहसास मुझे नहीं हो पा रहा है। इतना मैं अपने को भीड़ में व्यस्त कर लिया हूं कि अकेलेपन का एहसास नहीं होता। समर्पित भाव का मतलब होता ही है कि अपने आप को अकेलापन महसूस करना। प्रेमानंद जी महाराज को जब अपने शरीर के बारे में जानकारी हुई तो अकेलापन महसूस किए कि नहीं। अकेले ही तो सब, तो अकेलेपन में ही तो उन्होंने समर्पित किया अपने आप को, बिल्कुल समर्पित कर दिया। अकेले होने की गति होती ना था। वही तो कह रहा हूं, अकेलेपन से ही जो उनको देखिए आज उनकी मनोदशा एकदम स्वच्छ, निर्मल, निर्द्वंद, निश्चिंत, निष्फिक्र। कोई कहीं कुछ झलकता है उनके शरीर पे, बोलिए। हम लोगों के तो लीलाट पे चमकता है, अभी कहीं कहीं कुछ ना कुछ झलक जाता है। निर्द्वंद नहीं है, निश्चिंत नहीं है, निष्फिक्र नहीं है, निश्चल नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ है। इसीलिए जो है वो हमको आभास नहीं होता है।
तो माता जी की जो बता रहे साहब जो है वो क्षण था, दोनों क्षण अंतर हो गया तो दोनों भाव अंतर हो गया आदमी का। मैं वही तो कह रहा हूँ कि उस क्षण उसकी बात मैं मान लिया होता। नहीं नहीं साहब, जैसे कि उस समय उनका क्षण दूसरी में था, इधर क्षण दूसरी में हो गया तो आदमी दूसरी में नहीं हो तो गया। क्रिया उसके साथ जैसा हुआ ना, तो इसे तो आदमी मैं क्या कह रहा हूँ, विपरीत उसकी हो जो जाता है क्रियाएं उसके मन के सामने आया, आंख ने देखा, कान ने सुना, तो उसकी क्षण की क्रिया बदली कि नहीं बदल बदली? जाएगी साहब, हर जगह बदलेगी फिर। तो मेरा चित्त तो स्थिर था, जी आप समझिए, मेरा चित्त स्थिर है तो मैं दोनों को न समझ रहा हूँ, जी जी जी। और उसका चित्त स्थिर था नहीं। अब वो सब पूर्व जन्म का आपका मतलब प्रारब्ध था, मतलब आप अडिग हो गए उसी पे। अब सभी चाहते, कौन चाहता साहब दुख में रहे, सभी सुख चाहते हैं। कौन अरे हाँ, तो चाहता कि हम समर्पित कौन होता है? समर्पित वैराग्य धारण कर लें, कौन नहीं चाहता कि हम सब क्या ना हो जाए, सभी चाहते हैं, चाहते हैं। तो चाहने से क्या होता है आप बताइए? करने से होगा कि चाहने से होगा? उसी हम चाह रहे हैं यहाँ बैठे बैठे हमको सारा सुख मिल जाए और करना ना पड़े, तो जो ला के देगा उसकी भी तो मनोदशा आपसे कुछ पाने की होगी। भाई जो भी ला के देगा वो भी तो मेरे ही जैसा है, उसके अंदर में चाहना है कि इस महात्मा जी के द्वारा हमें कुछ मिले, दे देगा वो, लेकिन उसकी इच्छा हम पूरी करने लायक हैं, ये भी तो ध्यान देना पड़ता है। अब ऐसा सब देखिए काफी दिनों का हम लोग का जकड़ा हुआ है, अब धीरे 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 दिमाग में घुस रही बात, कैसे कैसे क्या हो रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं तो ये तो नहीं कह रहा हूँ कुआं में कूद जाओ, मैं तो कहा नहीं, धीरे धीरे घुस रही बस अपनी जो पूर्व की कृतियां हैं वो और आज के जो सुन रहे हैं उसमें तुलनात्मक अध्ययन करिए, जी जी तो उसमें जो श्रेष्ठ लगे उसे स्वीकार करिए, जो हल्का लगे उसे छोड़ दीजिए। अगर वही सब कुछ आपको श्रेष्ठ लग रहा जैसे हो, सब पहले बोझ लगता था कि क्या क्या कैसे कैसे हुआ, अब हो रहा कि प्रकृति में है थोड़ा सा हल्का 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 मालूम हो रहा है। वही बात कह रहा हूँ ना जी हल्का कि हम जो अपने मन में बना के करते हैं कि हम कर रहे हैं, जी और जब प्रकृति का ज्ञान होता तो लगता है कि नहीं मैं नहीं, वो तो तो प्रकृति में प्रकृति में स्वतः हो हो गया, रहा तो है, हो गया प्रकृति में हो वो गया। स्वतः हो रहा है, जी जी वो आप नहीं कर रहे हैं, स्वतः हो रहा है, वैसा आपका प्रारब्ध बना हुआ तो है, यही वो सब प्रारब्ध ही स्वतः करा रहा है। जी तो आपको, आपके मन पर प्रेशर नहीं पड़ेगा, तो सामान्य जीवन आपका बना रहेगा कि नहीं? जी बोलिए। जी। और सब ये संसार पूरा तो जंजाल सामान्य, है। जो सामान्य स्थिति हमारी है वही हमारी अपनी स्थिति है, और उसी स्थिति में हमें बस स्थिर हो जाना है। इस अपनी संसार में स्थिरता आना ही जंजाल है सब, उस इस संसार में आना ही जंजाल है। तो उसी संसार में आ गए हो तो उसी संसार से सकुशल निकलने का रास्ता भी तो हमारे संत सब महात्मा बाहर ऋषि जी मुनि बता रहे हैं। और क्या बता रहे हैं? जी जी वही बता रहे हैं संत गुरुजन क्या बता रहे हैं? जी, निकलने का मार्ग बता रहे हैं। निकलने का मार्ग बता रहे हैं, उलझने का मार्ग तो नहीं बता रहे हैं। नहीं नहीं, सुलझने का मार्ग बता रहे हैं। हम तो संत गुरु की बात कर रहे हैं, हम संत गुरु के जीवन में को देखे हैं, स्वयं जी रहे हैं। संत गुरुओं के आदेश पर ही मैं उनके जी रहा हूं, तो मुझे एहसास हो रहा है, अब वही एहसास मैं आप लोगों को भी कराना चाहता हूं कि आप लोग भी एहसास कर लीजिए। जी सही है। कहीं जाने की जरूरत नहीं, नहीं, बस दो वृत्तियां हमारी अलग अलग हैं, एक सुख देने वाली, एक दुख देने वाली, दोनों वृत्तियां प्रकृति की हैं और दोनों समझ में आ जा, और इन दोनों वृत्तियों को देखने वाला जो तीसरा वही मैं हूं। ये वृत्तियां अपने आप में धरी रह जाएंगी, आप अपने आप में शांत हो जाएंगे। जी मूल चेतना है, अंतर्द्वंद ही तो खत्म करना है, और अंतर्द्वंद में ही किन कर्तव्य विमूढ़ स्थिति हमारी है, किसको करें किसको ना करें। देखिए एक को करेंगे तो एक का अपने आप परित्याग हो जाता है। अगर आप सांसारिक जीवन को अपने समर्पण करते हैं तो आध्यात्मिक जीवन आपका अपने आप नष्ट हो जाएगा। और अगर आध्यात्मिक जीवन को अगर आप जीना चाहते हैं तो व्यवहारिक जीवन नष्ट किए बिना आध्यात्मिक जीवन आपका परिपक्व होगा नहीं। एक नष्ट करना पड़ेगा, एक को तो त्याग करना पड़ेगा। जी जी एक को करके रहना पड़ेगा। अब आप स्वयं जान लीजिए, जी जी दो दिशाएं हैं, एक पूर्व एक पश्चिम। जी अब किधर आप जाना चाहते हैं आप समझ लीजिए। इसीलिए हमारे संत महात्मा ऋषि मुनि जब अध्ययन करिए तो पता चलता हम लोग चौराहे पे खड़े हैं। चौराहा कौन सा है? अर्थ धर्म काम और मोक्ष। अब जिस पे आप ज्यादा तवज्जो दोगे उसी पे चलोगे। 100 में 99.99% लोग
ठीक है ना? किस पे चल रहे हैं? चार रास्ता है, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। 99.99% लोग अर्थ पर चल रहे हैं, क्योंकि अर्थ से सब कुछ पूरा किया जा सकता है। ये उनके दिमाग में है कि धन सब कुछ है, तो वो अपने साथ चलने वाले माता पिता, पत्नी, बच्चे, बंधु भाई सबको दुश्मन बना लेते हैं। वो समझते हैं कि पैसे से ही सबको खरीदा जा सकता है, तो अर्थ को तवज्जो देते हैं। और वही अर्थ उनको कितना पीड़ा देता है जब उनके जीवन में कोई कष्ट आ जाता है, जब उनके कोई नहीं रहता है, पत्नी, बच्चे, माता पिता कोई नहीं रहता है, और वही उनका रुपया पैसा उनके ही अपने गले का फांस बन जाता है, तो कितना अपार कष्ट देता है। देता है नहीं देता है? तो जान ले लेता है, जान से चला जाता है। वही अपार कष्ट का मतलब जान ही ले रहा है। वही धन संपत्ति आपका जान ले रहा है, तो कितना कष्ट हो रहा है। दूसरा अर्थ हो गया, और दूसरे नंबर पे काम, यानी इच्छा, कल्पना, वासना, उसको तवज्जो दे दिए। और वही जब आपको पीड़ा देने लगते हैं कुछ दिन के बाद, तब आपके समझ में आता, तब तक पता चला कि दलदल में फंस गए। अर्थ हो गया, काम हो गया। धर्म में लाखों लोग चलते हैं, जो दिखावा है, तीर्थ में जाना, जल चढ़ाना, पानी पिलाना, देखिए देखा वाला है, देखिए देखा कौन गए तो हम जाइए। लेकिन सब सामाजिक में है, जैसे पहले आदमी लड़का पैदा होता है, उसके बाद थोड़ा बड़ा होता है तो स्कूल भेजते हैं, उसके बाद धीरे धीरे और बड़ा होता है, उसकी नौकरी चाकरी कराते हैं, मतलब वहीं से सब आदमी फंस जाता है, और उसके बाद में आगे शादी ब्याह कर देते हैं तो उसमें फंस जाता है। यही समस्या बनती है। तो 3 तो हमने बता दिया। चौथा है मोक्ष। अब मोक्ष बिना संत गुरु के समर्पण में हुए मिलता नहीं। जी कि मिल जाएगा? नहीं, मन में नहीं, मोक्ष क्या है जानकारी नहीं होगी तो मिलेगा कैसे? जानकारी उसका होता है। तो जब संत गुरु को समर्पित होते हैं, उसमें भी हम 2 चीता रहते हैं। ये अनाज सुख मिली तो घरा वाले सुख जोन देत बाटे, बहुत तेले भी परी। अरे ना कुछ करते बारे, हमारा कपड़वा धो देतन, खानवा बना देतन, कुछ तो करतन, ये तो कुल अपने करे परी। तो 2 चीता रहता है। तो 2 चीता में जो है, आप न इधर के होते हैं ना उधर के होते हैं, तो क्या होता है, अपार कष्ट ले लेते हैं। इसीलिए समर्पण भाव की जरूरत होती है, या तो परिवार में ही समर्पित हो जाइए अंतिम क्षण तक, ठीक है। जो सदगत दुर्गत होगी उसको सबको झेलने में क्षमता आ जाएगी आपकी। तो शरीर छोड़ते समय आपका सरल भाव में शरीर छूटेगा, ये तो होना ही था, अच्छा हुआ छूट गया, लेकिन आगे का रास्ता का आपको पता नहीं लगेगा। लेकिन जब गृहस्थी को छोड़िए और गुरु को समर्पित होइए, तब पूर्ण समर्पण हो जाइए कि ताकि सब कुछ छूट ही जाए, तब परमानंद की स्थिति आती है, अपने मन की परमानंद की स्थिति। क्योंकि सब काम प्रकृति में हो रहा है, ये ज्ञान हुए बिना आप अपने आप को मुक्त नहीं कर पाएंगे। आपके मनोभाव में रहेगा कि मैं कर रहा हूं। जब तक मैं कर रहा हूं ये मनोभाव रहेगा, तब तक ये भी जान लीजिए 2 चीता है। वो प्रकृति को आपने बांध रखा, जो कि प्रकृति में स्वतः हो रहा है, वो न कि आप कर रहे हो। जैसे जो मैं बोल रहा हूं, ये मैं स्वतः नहीं बोल रहा हूं, ये प्रकृति में स्वतः हो रहा है। ये भाव मेरे अंदर में है, इसलिए मुझे कष्ट नहीं होता है, नहीं तो कष्ट होता। देखो मैं इतना बड़ा ज्ञानी, हमको ये लोग कुछ समझते ही नहीं है, ये मनोदशा बनती है। आपने कई बार सुना होगा ना, बहुतों के मुंह से सुना होगा आपने,
देखो मैं इतना बड़ा ज्ञानी आदमी, अब मुझे ये लोग कुछ समझते ही नहीं है। मैं शास्त्र का ज्ञाता, मैं इसका ज्ञाता, मैं उसका ज्ञाता, मैं बड़ा ये, मैं बड़ा, मुझे कुछ समझते ही नहीं। नेताओं लोगों को देखता, जो छोट भैया लोग नेता लोग हैं, वो कहते मेरा इतना बड़ा पहुंच है, ये लोग कुछ समझते ही नहीं हमारे पहुंच को, कि मैं क्या कर सकता हूं। परिवार में आप देखिए, तो परिवार में आपका अलग अलग बेटा, वो जितने लोग हैं सब कहेंगे मेरा देखिए इतना बड़ा पहुंच है, मैं ये काम चुटकी में कर दूंगा, करवा दूंगा। लेकिन लोग मुझे कुछ नहीं समझते हैं, मेरे ही माता पिता मुझे कुछ समझते नहीं, मेरे ही भाई बंधु कुछ समझते नहीं। आज जब करना पड़ता है, माता पिता अलाउ कर देते हैं, अच्छा जाके करा लाओ। और जब वो जाता है कराने, तब उसे समझ में आता है कि चुटकी में होने वाली चीज अब सालों होने वाली हो गई। वो होगा ही नहीं। तब वो फिर आकर के माता पिता के सामने अपना सर झुका देता है कि नहीं हो पा रहा है। तो प्रकृति में जो चीजें हो रही हैं, ये बात जब तक समझ में बढ़ती है ना, तब तक क्रियाएं सारी हमें पीड़ा दे करके चली जाती हैं। वो पीड़ा स्मृति के रूप में बार बार भरा रहता है, जागृत होता है। समय समय से सामने वस्तु पड़ गया, वो स्मृति आ गई, तो मन में घृणा भी होगा, दुख भी होगा, पीड़ा भी होगा, पश्चाताप भी होगा, आत्मग्लानि भी होगी। और अगर अच्छा हो गया होगा तो उसको सामने दृश्य पड़ने पे वो पीछे वाला दृश्य याद आएगा, बड़ा सुख मिला था, बड़ा आनंद आया था। ये तो बातें आती हैं कि नहीं आती हैं? तो ये सब चीजें हमारी मनोदशा हैं, न कि मैं स्वयं हूं। अब मनोदशा बनता है दो चीजें जब एक, जिसको हम परछाई कहते हैं, छाया कहते हैं। दो वस्तु जब एक में मिलते हैं, जैसे सूरज और पृथ्वी जब आपस में मिलती हैं तो तीसरा परछाई बन जाता है। सूरज और पेड़ के बीच में जो छाया है वही है। तो सूरज और छाया, वृक्ष दोनों अलग हैं और छाया अलग है। वही छाया ही हमें, जैसे जैसे सूरज ढलता है देखिए छाया बदलती जाती है, और वही छाया हमको दुख सुख का कारण बनता है। ना वो वस्तु है, ना वो क्रिया है, ना वो समय है, ना वो व्यक्ति है, ना मैं हूं वहां पर, ना वो क्रिया मेरे द्वारा हो रहा है। लेकिन वो परछाई मेरे मन में, मस्तिष्क में भरा पड़ा है, वही मुझे जन्म जन्मांतर ले जा करके दुख सुख भुगा रहा है। उसी को बोलते हैं कि संस्कार नष्ट करिए। जब तक संस्कार नष्ट नहीं होंगे तब तक स्वयं में स्वयं का बोध नहीं होगा, स्वरूप आनंद स्थिति आएगी नहीं, तो सच्चिदानंद का कहाँ अनुभव होगा। चित्त की निर्मलता ही सच्चिदानंद अवस्था है। उसमें कोई ना सुख का अनुभव होगा, ना दुख का अनुभव होगा। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं बार बार देखिए, अभी भी आपके अंदर में बातें नहीं आ रही हैं। जो कि मैं सुबह बोलता हूं तो शाम को पूछता हूं, शाम को बोलता हूं तो सुबह पूछता हूं, लेकिन अभी आपका मन चित्त उस पर जा ही नहीं रहा। नहीं, इधर साफ देखते हैं, लेकिन पीछे वाला कैसे जाएंगे, उससे कैसे होगा? जैसे पीछे इधर तो देख रहे हैं, बराबर देख रहे हैं साहब। नहीं तो पीछे एक एक दिन जाइए ना, धीरे धीरे जाइए। आपको बस खाली देखना कि फला दिन में मैं जब सो के उठा तो मैं उस दिन कहाँ गया, क्या क्या किया, किससे मिला, क्या बातचीत किया, क्या सुना। 3-4 दिन के अंदर भूल जाएगा साहब, तो कैसे याद पाएगा? अरे वो जब चेतना में आकर के याद करेंगे सब आ जाएगा, ऐसा नहीं आएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो वो पीछे की स्थिति वैसी बनी रह जाएगी, निकलेगी ही नहीं। तो पूर्व के संस्कार फिर वो संस्कारित, जैसे हमसे आप हटते हैं वो पूर्व के संस्कार फिर हावी हो जाते हैं आपके ऊपर। वही खेत, वही घर, वही मकान, वही बेटा बेटी, नाती पोता, फिर वही आपको छा जाते हैं। तो बात वही हो गई कि आपको प्यास लगी है और तालाब में काई भरी है, तो तालाब में से आप थोड़ा सा मेहनत नहीं कर रहे कि काई छान के फेंक दें, तो सदा के लिए वो तालाब वहीं रहेगा, काई खाली निकल जाएगी, पानी उसी में है, आप पी करके तृप्त हो जाइए। तो तालाब का मतलब समाज, ठीक है ना। काई का मतलब परिवार, मन के अंदर में मैं और मेरे का भाव जो बैठा हुआ, वो मैं मेरे का भाव आप हटा दीजिए तो तालाब वहीं रहेगा ना। पानी वो जो आप चाह रहे हैं तृप्ति, वो आपके भीतर ही है। इसी परिवार से फिर आपको तृप्ति मिल जाएगी। तो वो लोग आपको जो भी दे रहे हैं,
वो कोई कपड़ा धो दे रहा है, कोई भोजन बना दे रहा है, कोई पानी गर्म कर दे रहा है, वो आपको लगेगा कि ये भी भगवान के स्वरूप हैं, मेरे सेवा में लगे हैं। समझे कि नहीं आप? तब वो उनको उनके ऊपर आप कोई ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे कि जिससे उनको मानसिक कष्ट हो, शारीरिक कष्ट हो, सामाजिक कष्ट हो। तब आपको ये लगेगा कि भगवान है, भगवान स्वरूप है। एकदम वाणी में, शरीर में, मन में एकदम उनके प्रति आदर भाव आ जाएगा। वो क्या करते हैं, उनका अपना कर्म है, लेकिन वो आपके सेवा में लगे हैं। आपने महाभारत अगर देखा हो, जो सीरियल चल रही थी, तो अंतिम में आपने देखा होगा कि जब भीष्म पितामह अंतिम लड़ाई लड़ने जाते हैं, जाने से पहले सुबह 4 बजे उनको पहली बात तो पूरी रात नींद नहीं आती है, पूरी तैयारी करते हैं, और सुबह जब उनको जाने से पहले अपने जितने भी उनके सेवक होते हैं सबको अपनी सेवा से मुक्त कर देते हैं। क्या ये घटना आपने देखा है टीवी सीरियल में? जी जी देखे हैं कि नहीं? जी देखे हैं। देखे हैं ना? सबको अपने दासत्व से मुक्त कर देते हैं, अपनी सेवा से मुक्त कर देते हैं, और तब जाते हैं, और क्योंकि उनको मालूम है कि आज मेरा आखिरी है, ठीक है ना? उनकी जानकारी है, ये उनको जानकारी है ना कि मेरा आज आखिरी है। तो जब मेरा आज आखिरी दिन है और उनको यह एहसास है और सबको अपने दासत्व से मुक्त कर देते हैं, तो देखिए 18 दिन तक, 18 दिन या उससे ज्यादा बाड़ों की सैया पे रहते हैं। किसी तरह का मानसिक कष्ट उनको होता है, शारीरिक सिर्फ कष्ट है, लेकिन मन में उनके कोई कष्ट नहीं है। शरीर में कष्ट है ना, शरीर प्रकृति है, प्रकृति में स्वतः हो रहा, मेरे में कुछ नहीं हो रहा, ये भाव उनका एकदम जागृत है। तो उतने दिन तक रह लिए कि नहीं रह लिए? ये बात सिर्फ कृष्ण और सिर्फ वो जानते थे, भीष्म पितामह और कृष्ण जानते थे, बाकी कोई नहीं जानता था। वो जो स्वरूपानंद की स्थिति बनती है, अपने ही शरीर में अपार कष्ट होता है, पीड़ा होती है, लेकिन कहीं आभास तक नहीं, वहां तक पहुंचने ही नहीं देता है, वो वहीं तक सीमित रह जाता है। जैसे मैंने उदाहरण आपको दिया, जो मेरे शरीर में अपार कष्ट दे रहा है, कौन सा रोग है ये? बवासीर। वो भी खूनी, पसर पसर भर जन, जैसे हम शौचालय में बैठ रहे हैं शौच के लिए, तो पसर भर खून गिर रहा है, शरीर को कष्ट दे रहा है, लेकिन मन में कोई कष्ट नहीं है। स्मृति है, स्मृति ना होती तो मैं बोलता नहीं, लेकिन मन में कष्ट दे रहा है, ऐसा नहीं है। कहीं मेरी वाणी में झलक रहा है, कहीं मेरे शरीर में कोई क्रिया ऐसी आपको लग रही है कि मेरे शरीर में कोई कष्ट है? सामान्य अवस्था में बैठा हूं, तो सामान्य अवस्था में आपसे बात कर रहा हूं। यही अवस्था सबकी बनती है जब वो स्वरूपानंद स्थिति बनती है, तब चित्त जब निर्मल होता है तब, क्योंकि विकार मन में नहीं है। हमने प्रकृति को अपने मन में बैठा लिया, ये हमारी कमी है, और उसी को मन में से निकाल दीजिए। जो स्वतः हो रहा है, कौन कर रहा है? गुरुदेव कर रहे हैं बस। मेरा परीक्षा हो रहा है, ये भी भाषा अगर बोल अपने मन में बैठा लिया, मेरा परीक्षण हो रहा है, परीक्षा में पास होऊंगा तभी तो मुझे आगे का सुख मिलेगा। हम चाह रहे हैं ये पद है, जैसे बच्चा जो है चाहता मैं डॉक्टर बनूं, तो पढ़ाई एक कक्षा 1 से लेके और MBBS तक प्रति वर्ष उसकी परीक्षा होती है, जो उसको पढ़ाया जाता है। साल में 365 दिन पढ़ाए जाते हैं, 360 दिन, 350 दिन, 10 दिन 15 दिन में उनकी परीक्षा में उनका पता चल जाता है कि साल भर क्या पढ़े हैं। अगर साल भर वास्तव में पढ़े होते हैं तो अच्छे नंबर से लाते हैं, तो नकल करने की कोई जरूरत नहीं रहती है। जब पढ़े नहीं हैं तब उनका जब परीक्षा का समय आता है तो कितना देखिए मन कष्टित होता है, पीड़ित होता है। आप क्या करें? तो परीक्षा का जो नियम है वो बालक तोड़ देता है। तब क्या करता है? चिट्ठी लेके जाता है, और चिट्ठी कहाँ कहाँ छुपा के लेके जाता है, ये तो परीक्षा में जो इंक्वायरी करने वाले लोग हैं, जब इंक्वायरी करते हैं तब पता चलता है कि चिट्ठी कैसे लाया। आजकल तो देखने को मिल रहा है कि स्कूल में भ्रष्ट है, पूरे सिस्टम में भ्रष्ट है।
पैसा लेकर के बच्चों को बोल करके लिखवाया जा रहा, ऐसा भी देखने को मिला। अब आप बता दीजिए, जब तालाबे में पूरा जहर घुल जाएगा तो बता दीजिए पीने वाले में क्या होगा, क्या स्थिति होगी। कोई भी नियम कौन बनाता है? हमारे अपने ही समाज के सुज्ञ जीव लोग बनाते हैं, पद की गरिमा बनाए रखने के लिए, कि ताकि जो भी जीव इस पर पोस्ट पर आवे वो अपनी गरिमा समझे, सेवा समझे, जनता का हित करे, उसी जनता के हित में उसका भी अपना हित होगा। अगर इस भाव में रहेगा तो पद का दुरुपयोग नहीं करेगा, अगर इस भाव में नहीं रहेगा तो पद का दुरुपयोग करेगा तो जनता को भी दुख देगा और उसी दुख में अपने भी दुखी हो जाएगा, और जो वर्तमान में सुख का अनुभव कर रहा है आगे उसका पूरा जीवन ही दुख में गर्त में चला जाएगा। जो लोग भ्रष्टाचार में पकड़े जाते हैं, अब आप बता दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा 10, 20, 50,000, 1 लाख, 2 लाख के चक्कर में सस्पेंड होते हैं, पूरा नाम बदनाम होता है, नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। जो उनकी ख्याति रहती है, मान सम्मान वही जनता देती है, वही जब जनता के सामने उनकी क्रियाकलाप सामने प्रस्तुत होता है, करप्शन विभाग जब ला करके उनके सामने खड़ा करता है तो पता चलता है कि वो, अब बताइए, पश्चाताप के अलावा और क्या मिलता है। उसी जनता के बीच में दोबारा उसी भाव से जा पाते हैं। इसलिए हर चीज का नियम हमारे ही अपने समाज के लोगों ने बना रखा है, और अगर हम उस पोस्ट को पाना चाहते हैं तो हम अपने अंदर में कमियों को दूर करके तब उस पोस्ट को लें तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर कमी रह गई, पोस्ट मिल गई, वही कमी आपका वो पोस्ट भी नहीं आपको सुधार करा पाएगा, और आगे चल करके दुख के गर्त में चले जाएंगे और अपार कष्ट होगा। रुपया मिल जाएगा, फैकल्टी मिल जाएगी, लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण से वो अपने आप को अकेलापन महसूस करेगा। कोई उसके सामने आएगा भी तो डर के आएगा, खाली पद के नाते। बाकी ये कहिए कि सामान्य रूप से उसके सामने प्रसन्न मुद्रा में आए, खुशी से पानी पिलाए, ऐसा नहीं होगा, संभव ही नहीं है, क्योंकि मनोवृत्तियां दो तरफ घूम रही हैं। बात समझ रहे हैं जी। तो इसलिए आप एक एक दिन का पीछे पढ़िए, 5 साल से लेकर के और अब तक जहां भी गलती हुई होगी उस गलती को अभी से सुधारने का प्रयास करिए, तो एक एक दिन जाइएगा तब होगा। वो जब देख करके चेतना में जाएंगे तो मोटी मोटी चीजें, बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि आपको नहीं दिखाई देगा, लेकिन मोटी मोटी चीजें जो हैं, जो घटना घटी होगी वो तो आपको दिखाई देगा। किस दिन आपका पुत्र पैदा, जिस दिन आपका शादी हुआ वो घटना दिखाई देगा, जिस दिन आपकी पत्नी गौने में आई है कि शादी में आई थी, गौन में आए थे, गौने में आई, तो गौना कितने दिन में आया, तो गौने के दिन आपका मनोभाव किस तरह था, प्रथम मिलन में आपका मनोभाव कैसा था, एक एक दिन आपके मनोभाव कैसे कैसे बदलते गए। पुत्र पैदा हो गया तो स्त्री का मोह कम हो गया होगा, पुत्र मोह हो गया होगा, पुत्र अब 2 हो गए तो पुत्र मोह में हो गया होगा। लड़की पैदा, लड़की है कि नहीं आपके पास? 2 लड़कियां, लड़की पैदा हुई तब मनोभाव कैसा हुआ, लड़का पैदा हुआ तब मनोभाव कैसा हुआ। लड़का पैदा हुआ तो मन करता है बहुत धन लेके आएगा, शादी होगी बहुत धन लेके आएगा। लड़की पैदा हो गई, उसी दिन से, जिस दिन लड़की पृथ्वी पर पड़ी और आपके कान में आवाज आया कि लड़की पैदा हुई, उसी दिन से लेकर के आपके मनोभाव कैसे कैसे बदलते गए। जिस दिन लड़की का शादी करके आपने विदा कर दिया उस दिन आपका मनोभाव कैसा। ये मोटी मोटी चीजें आएंगी। माता पिता के साथ आपने कैसा व्यवहार किया, भाई बंधु के साथ कैसा व्यवहार किया, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ पढ़ाया लिखाया, योग्य किया, जो मैं चाह रहा था वो नहीं हुआ तो कहाँ चले गए, क्या कर रहे हैं, क्या उनका जीवन इसी तरह से कट जाएगा। अब तो वो लोग मैच्योर हो गए हैं, अब तो भाई उनको उसी में जीना ही है। मैं जो चाहा वो नहीं हुआ, लेकिन कम से कम नाती पोता को पढ़ा लिखा करके योग्य बना दें, वो कुछ नौकरी लायक हो जाए, कुछ पैसे कमाएं, अपना जीवन खुशहाल हो। इस तरह का जो मनोभाव बैठा हुआ है वो मनोभाव सब खत्म करिए, क्योंकि जो जीव हैं उनके सबके अपने प्रारब्ध हैं और वो उतने ही ताकतवर हैं, उतने ही बलवान हैं जितना आप हैं।
जितने आप संस्कार लेकर के पुनर्जन्म में घूम रहे हो, वही संस्कार लेकर के वह भी पुनर्जन्म में घूम रहे हैं। जिन लोगों के साथ उनका लेन देन है, उन्हीं लोगों के बीच में उनका लेन देन करने के लिए उनको प्रेरणा मिलेगी। उन्हीं लोगों के बीच में जाएंगे जहां उनका लेन देन होगा। मेरे लाख कोशिश करने के बाद भी उनको नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो नौकर बनने का काम ही नहीं किए हैं, किसी का कर्जे नहीं खाए हैं, तो नौकर क्यों बनेंगे? तो स्वतः मालिक रहे हैं, उनको हम मालिक होने का अपना एहसास करा दें। कोई बिजनेस करें, खेती करें, उनके अंदर में जो अपने खुद की टैलेंटता है उसको उभारें। गायन में, वादन में, संगीत में, या लेखनी में, या कलाकारी में, चित्र बनाने में, किसी न किसी चीज में उनकी अपनी टैलेंटता होगी और उसी पे वो अपना जीवन यापन कर लें, उसी में मालिक बन करके रहें। नौकर बनने की जरूरत नहीं, बल्कि अपनी कला को इतना उभारें कि 2-4 लोगों को खुद जो नौकरी दें। इस तरह से मनोभाव बनाएं तो वो धीरे धीरे अपने स्वतः कर लेंगे। आपको करना नहीं पड़ेगा, स्वतः हो जाएगा उनका। उस समय आने दीजिए, समय के पहले भाग से ज्यादा कुछ होता नहीं है। लड़की का ब्याह जन्मते ही आपने नहीं कर दिया, 20 साल इंतजार करना पड़ा। अब अभी जब वो 25 योग्य हो गई तो 1-2 साल आपको इंतजार करके खोजना पड़ा होगा। और जब देखिए समय आ गया, वर मिल गया, अनुकूल हो गया, अनुकूलता मिल गई, दोनों की शादी कर दी, दोनों अपने घर हैं, उनके भी अपने बच्चे हो गए। तो ये सब स्वतः समय से होता है। उस समय के पहले कुछ भी सोच डालिए, कुछ नहीं होने वाला। खाली दुख और पीड़ा आपको मिलेगा, अपार कष्ट होगा। समय आने पर देखिए, आपके पास पैसा नहीं है तो भी पैसा आ जाता है। आता कि नहीं आता है? कहीं न कहीं से आपके नात बात हित मित्र, या आप नौकरी कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वहां से कहीं न कहीं से, क्योंकि उसका प्रारब्ध खींच करके वहां से ला देता है। और समय के पहले सारा चीज सब मेंटेन हो जाता है। समय समय से दोनों का शादी हो जाता है, अपने अपने घर चले जाते हैं। सभी लोग थोड़ी देर के लिए मिले हैं और उसके बाद सब बिछुड़ जाएंगे। लेकिन वही मिलन के लिए कितना हम लोग परिश्रम करते हैं। खटिया गुनरी, खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, सब कुछ का व्यवस्था करते हैं। लेकिन वही मिलन हो करके जब बिछड़न होता है तो कष्ट भी होता है। तो सारी चीजें सब अब कुछ भी रह नहीं गया है, बस खाली देखना है कि मैंने क्या क्या किया है और कौन सी चीज ऐसी है जो मेरे जीवन में आसक्ति पैदा कर रहा है, जिसके बिना मैं न रह पा रहा हूं। समझ रहे हैं? जो बार बार याद दिला दिला करके कराने का मनोभाव बन रहा हो, तो धीरे धीरे वो सब भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो प्रकृति में हो रहा, नहीं कि आप कर रहे हो। समझ रहे हैं कि नहीं? तो धीरे धीरे होगा, जब पीछे मुड़ेंगे तब। जब आपका अब देखिए चित्त एकाग्र हो गया है, स्थिर हो गया और शांत हो गया है, अब इसी शांत मन से ही अपनी कमी दूर करनी है। और जैसे जैसे एक एक कमी दूर होती जाएगी, आपका जिस समय में मनोवृत्ति शांत होती है, देखकर जानकर समझकर, उस समय में देखिए कितना अपार सुख महसूस होता है। क्योंकि मन में कोई कष्ट नहीं, कोई पीड़ा नहीं है, कोई दर्द नहीं है, कोई इच्छा नहीं, कोई कल्पना नहीं, कोई वासना नहीं, एकदम शांत स्थिति। ये जो श्लोक है गीता का, ब्रह्मभूत है प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति, इसका जिक्र स्वामी प्रेमानंद जी ने किया कि नहीं किया? किए थे। तो ब्रह्मभूत है प्रसन्नात्मा, ब्रह्म एक भूत है, वो क्या है? आपके मन की प्रसन्नता। लेकिन कब? जब मन में कामना वासना इच्छा ना हो, तब वह जो स्थिति बनती है वह ब्रह्म की स्थिति आपकी अपनी स्वयं की है। तो जब सब कुछ खत्म हो जाता है, जब वो भाव उत्पन्न होता है, तब वो ब्रह्म की स्थिति बनती है। और जब मन में अभी कुछ लिए ही हैं तो ब्रह्म की स्थिति कैसे बनेगी? और चाह रहे हैं, सुन रहे हैं तो चाह रहे हैं, और सुनाई दिया नहीं तो चाहना हुई नहीं। लेकिन चाहना हकीकत में बदल जाए, वो प्राप्त हो जाए, उसके लिए पीछे की सारी चीजें छोड़नी पड़ती है। नौकरी जब प्राप्त होती है, देखिए माता पिता भी छूट जाते हैं, नात भात माता पिता सब छूट जाते हैं।
तो जहां आपको नौकरी मिली है वहीं आपको अकेले रह करके काम करना पड़ता है। सब छूट जाते हैं कि नहीं? तो उसी तरह से जब आपको अपने आप को प्राप्त करना है तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। बिना छोड़े कहिए कि कुछ प्राप्त हो जाए तो संभव नहीं। एक चीज को प्राप्त करने के लिए 10 चीजों को आपको त्याग करना पड़ता है, और अगर आप 10 चीजों को त्याग कर पाइए तो एक चीजों को चाहिए। जैसे आपको अगर कार खरीदना है तो अपने खेत को बेचना ही पड़ेगा। या तो खेत का मोह हो या तो कार का मोह हो, दो में से एक ही रहेगा, दो में से एक नहीं रहेंगे, दोनों नहीं रहेंगे। अगर दोनों को रखना चाहते हैं तो तीसरा अलग से आय का स्रोत बनाना होगा। सही कह रहा हूं गलत? नहीं, सही है। आपके पास आय का स्रोत है नहीं, खेती है और कार लेना चाहते हैं तो बिना खेती बेचे जन्म आप बताइए आपको कार कहां से मिलेगा? जो कि खेती आपकी अस्थाई संपत्ति है और वह दिन दूना रात चौगुना आज के समय में बढ़ रही है, उसकी कीमत बढ़ता है। वो तो जो पैदावार देगी हर साल वो अलग है, जमीन की कीमत अपनी स्वयं की दिन दूना रात चौगुना, उसको आधी रात को भी आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। अपना मालिकाना दूसरे को बेच करके आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन जब वो बिक जाएगा तो आपकी कार खरीद लीजिए, खाली कागज में जैसे कागज ओके हुआ और आपको कहिए कि कार मुझे पसंद नहीं है, मैं नहीं लूंगा, मुझे वापस करना है, तो उसी समय में 10% आपका लक्ष्य हो जाएगा। आप जितना कीमत आप दे करके लिए हैं उतने में से 10% कम हो जाएगा। वही तुरंत है। कार पे अभी आप चढ़े भी नहीं, कार अभी शोरूम से बाहर निकला भी नहीं, खाली कागज ओके कराए आप और कह दिए मुझे पसंद नहीं, मैं नहीं लूंगा, वापस कर दिए। या तो कार बदलिए या तो वापस करिए। तो वो कहा कि कार आप बदल नहीं सकते क्योंकि उसमें चेचिस नंबर वगैरह सब पड़ गया, बदल नहीं सकते। तब आपको क्या करना होगा कि उसको डिसमिस करना होगा। तो डिसमिस करने में वो जो कागज का खर्च है 10% पूरा काट लेगा, उसके बाद तब जो है आपको पैसा रिटर्न करेगा, तो वही कम हो गई। खेती में बताइए, आप अगर आज लिखना चाहते हैं तो आज मान लीजिए 10 लाख रुपया बीघा है, ठीक, आप आज के भैया हम नहीं बेच रहे हैं, हमें बेचना ही नहीं है, और दूसरे दिन आप जाकर के बेचिए तो 10 की जगह पे आपको 12 लाख रुपए मिल जाएगा। खाली मुंह से निकाली खेत बेचना है। जी जी। 10 से 12 लाख रुपए आपको तुरंत मिल जाएगा 24 घंटे के अंदर में ही। लेकिन कार वही जो आपने लिया और आप 24 घंटे बाद बेचा तो उसका कई गुना कम हो जाता है। जब कागज में खाली 10% कम हो गया तो जब वो शोरूम से बाहर निकल गई तब क्या परसेंट और कम होगा, और दिन दूना रात चौगुना उसमें कम होता चला जाएगा। लेकिन खेती में क्योंकि वो आपकी अपनी अस्थाई संपत्ति है, तो जमीन, कार आपका शरीर है, जमीन आप स्वयं हो। जो स्वयं जो आपने जमीन हो वो स्वयं की कीमत दिन दूना रात चौगुना बढ़ती है आपकी क्रियाओं के अनुसार। लेकिन आपके शरीर का क्या कीमत है हमें बताइए? घट रही धीरे धीरे। आपकी कोई शरीर का कोई कीमत है? बस शोरूम से बाहर निकला नहीं कि इसकी कीमत कम हुई नहीं। जब तक आप इच्छाओं को मारे हुए हैं तब तक आप शोरूम में हैं। जैसे इच्छाएं आप प्रकट किए आपकी कीमत वही कम हो गई। इच्छा प्रकट करते ही आपकी कीमत कम हो गई, लेकिन आपने इच्छा प्रकट नहीं की तो आपकी कीमत खूब बढ़ रही है, क्योंकि आप स्वतः एक अकल्पनीय वस्तु हो, उसका कोई कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन उस जैसे ही प्रकट करते हो अपनी इच्छा, उसी का इच्छा के अनुसार आपकी वो जो अकल्पनीय चीज है वो कल्पना में आ जाती कि बस इसका कीमत इतने है, और दिन दूना रात चौगुना उसमें कम होता जाएगा, बढ़ नहीं सकता है। लेकिन यही जब इच्छा हम मार लेते हैं, जैसे हम संत लोग हैं, संत लोगों को आप देख लीजिए तो वो इच्छाएं मार लिए, उनकी दिन दूना रात चौगुना उनकी कीमत बढ़ जा रही है। संतों का दर्शन करने के लिए बताइए, स्वामी प्रेमानंद जी महाराज हमारे क्या है, संत ही तो हैं। जी जी।
बड़े बड़े लोग अब उनके दर्शनार्थ जा रहे हैं। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी गए थे दर्शन करने। अब आप बताइए, जो स्वयं एक संत के रूप में ही रहते हैं, लेकिन वो जो भाव उनका है, उनके भाव में इनके भाव में वही दिखाई दे रहा है। वह समर्पित है राष्ट्र को, ये समर्पित स्वयं में है, यानी अपने भगवान में। तो भगवान को समर्पित हो गए तो जो कुछ हो रहा है स्वतः हो रहा है, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये भाव जब समर्पित भाव में आता है, बात समझ रहे हैं, समर्पित भाव में भाव आता है, उसी तरह से सारे संसार के देवी देवता सब आपके अपने अनुकूल हो जाते हैं। यानी यही देवी देवता, यानी आंख देखता है तो अनुकूल वस्तु देखता है, अब अपने प्रभु को देखता है, उसमें उस वस्तु में भोग्य भाव नहीं देखता है, प्रभु को देखता है, चेतना को देखता है, स्वयं को देखता है। बात समझ रहे हैं कि वो जो वो है वही मैं हूं, जो मैं हूं वही वो है, लेकिन वो अपनी अभी इच्छाओं में बेचारा भटक रहा है। तो करुणा जगती है, दया आती है मन में, इसकी जो कमी है ये निकाल दे तो स्वयं प्रभु हो जाए। जिस प्रभु को ये खोज रहा है, ये प्रभु स्वयं ही है, वो स्वयं ही अपने प्रभु को अपने ही स्वयं में इच्छाओं में खोज रहा है। बस खाली इच्छा मुक्त कर ले अपने आप को, स्वतः प्रभु अपने आप स्वतः जागृत हो जाएंगे। ये भाव संतों में है, संत जानते हैं, और संत के सानिध्य में ही जाने के बाद परमानंद की स्थिति हमें प्राप्त होती है। समझ रहे हैं? परम आनंद की स्थिति जो बनती है वही सच्चिदानंद है, वही स्वरूपानंद है, वही प्रेमानंद है, वही स्व का ज्ञान है, वही कैवल्य स्थिति है, वही शांति स्थिति है ना? आत्म कल्याण मतलब अपने आप का कल्याण करना है। आत्म माने स्वयं, स्वयं मैं कहाँ फंसा हूं और फंसने से क्या कष्ट क्या सुख मिल रहा है, ये बस उसी दोनों को निकाल दीजिए, अपने आप को मुक्त कर लीजिए, स्वरूपानंद स्थिति बन जाएगी। बस जहां फंसे हैं उसी को देखना है। किल्ला और रस्सी, किस किले में मेरा रस्सी फंसा है? मन माने रस्सी, वस्तु माने किल्ला। मेरा मन किस वस्तु व्यक्ति स्थान में फंसा हुआ है, आसक्त है, बस उसी से वहां से अपने मन को छुड़ा लीजिए। रस्सी छूट गई, स्वतः अपने मंजिल पे चल पड़ी। स्वयं आप अपनी मंजिल तो स्वयं आप हैं, आपको कहीं अलग से मंजिल खोजने की जरूरत नहीं। स्वतः की मंजिल स्वतः मैं हूं। समझ रहे हैं? लेकिन ये कि अभी हम लोग अलग अलग अभी मंजिल मान रखे हैं। वही बात है, गुरु जल पर माने माछरी, कुल पर माने सिद्ध, जाको जैसा गुरु मिले ताकि तैसी बुद्धि। हमारी जो चाहना होती है उसी अनुसार हमें लोग भी मिल जाते हैं। तो अपने आप को ही जानना है, तो अपनी कमी को दूर करते जाइए। स्वतः में अपने आप को, जिस किसी भी वासना में आपका मन अटका होगा उससे वो छूट जाएगा, खाली हो जाएगा, तो वर्तमान में हमेशा शांत भाव में रहेगा। बात समझ रहे हैं? तो स्वतः जो वर्तमान की स्थिति है, इसकी परमानंद की स्थिति और मजबूत होगी। लेकिन पीछे की बातें जब याद आ जाती हैं तो ये बातें भूल जाती है, तो वो बातें ज्यादा प्रिय लगने लगती, ये अप्रिय हो जाती है। इसी नाते क्या मिलता है? दुख और पीड़ा, पश्चाताप और आत्मग्लानि। इसी से अपने आप को मुक्त कर लीजिए। अपने आप में स्वतः को स्वतः में स्थापित कर लीजिए, स्वरूपानंद स्थिति बन जाएगी। साहिब बंदगी साहिब, बंद कर दीजिए। कुछ बात समझ में आई? जी। प्रेमानंद जी, रामानंद जी, प्रद्युमन जी महाराज की जो चर्चा मैंने किया, जो उन लोगों ने आपस में चर्चा करके वो बड़ी बातें कर रहे थे, वो बड़ी बातें आप स्वतः स्पष्ट अनुभव कर सकते हैं, बशर्ते अपनी कमी समझ में आ जाए, अपनी कमी निकल जाए। प्रेमानंद जी महाराज के अंदर में अपने शरीर की आसक्ति नहीं रह गई, उन्होंने समर्पित कर दिया। अपार कष्ट सहते हुए भी वो कष्ट में नहीं है, हमेशा देखिए मुस्कुरा करके
उनके चेहरे को देखे हुए मुस्कुराते हुए, कहीं उनके शरीर पे मन पे कहीं सिकन दिख रही थी, और रामानंद जी के शरीर में कोई कष्ट नहीं है। तो चल करके मिल करके जब वो जो वाणी चर्चा हो रही थी, दोनों की लेवल एक था कि नहीं था? जो वाणी की चर्चा हो रही थी वो दोनों की अवस्था एक थी कि नहीं थी? स्वामी रामदेव जी के गुरु जी जाते हैं तो रामदेव जी के गुरु जी तो कुछ नहीं पूछते हैं, लेकिन उनके जो सेवक पूछते हैं कि जो मैं समाधि लगाता हूं, समाधि दो तरह से बनती है। तो उन्होंने कहा तुम कौन सी समाधि लगाते हो? कि सब को अपना मान लो, सब ब्रह्म स्वरूप हैं। समाधि आपकी 24 घंटे की है। आपको बैठ करके पद्मासन लगा करके समाधि लगाने की जरूरत नहीं है, सब ब्रह्म स्वरूप हैं। समाधि लगी हुई है, समाधि लगी हुई है। तो चलते उठते बैठते सोते जागते हर समय का आपका लग गया कि नहीं लग गया? समाधि अपने आप लग जाएगी, चलते उठते बैठते क्योंकि सब ब्रह्म स्वरूप हैं। ब्रह्म स्वरूप जब सबको मान लेंगे तो आपकी स्थिति एकदम सामान्य अवस्था में बनी रहेगी। आपके चलते उठते बैठते सोते जागते हर स्थिति, जागृत स्वप्न सुसुप्ति, हर समय में आपकी वो स्थिति बनी रहेगी। बस समझ रहे हैं? साहिब